हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज नए चैप्टर की बात करेंगे, सीमा और अवकलज, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। देखो बच्चों, पहले तो हम सीमा की बात करेंगे। सीमा क्या होता है, किसी फलन की सीमा का क्या मतलब है। पहले आज आपको इतना पहले समझना है, किसी फलन की सीमा का क्या मतलब है। बच्चों, कोई फलन अगर हमें इस प्रकार से कोई दिया जाए, मान लेते हैं कि कोई फलन, वास्तविक फलन f(x) बराबर ये है, कोई x² + 2 मान लेते हैं, चलो ठीक, ये कोई आपका फलन है। और अगर इस फलन का किसी दिए गए बिंदु पर, मान लेते हैं x बराबर 2 पर अगर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x बराबर 2 पर इस फलन का मान कितना हो जाएगा, x के जगह पर आपको 2 लिखना है, तो इस फलन का मान हो जाएगा x बराबर 2 पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, मतलब 2 का स्क्वायर 4 में 2 जोड़ोगे 6, है ना। इस बिंदु पर x बराबर 2 पर फलन का मान कितना होगा, 6 होगा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यदि यहां में इसी फलन का बिंदु 3 पर मान निकालना चाहें, x बराबर 3 पर फलन का मान निकालना चाहें, तो हम 3 पर भी निकाल सकते हैं, x का मान 3 लिख दें, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 11, है ना, ये हो जाएगा। मतलब कुल मिला के किसी भी वास्तविक मान के लिए इस फलन को हम परिभाषित कर सकते हैं, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं किसी भी बिंदु पर। लेकिन बच्चों, कुछ फलन ऐसे होते हैं जिनका हम मान डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब उस फलन को परिभाषित हर जगह नहीं कर सकते। जैसे देखो ध्यान दें, एक फलन कोई हम इस प्रकार से लिख लें, जैसे मान लेते हैं x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2, ये भी आपका एक कोई फलन है। अगर हम आपसे ये कहें कि x बराबर 2 पर इसका मान बताओ, तो x बराबर 2 पर इस फलन का मान कितना होगा। देखो x का मान 2 लिख के देखें, यहां लिख दें 2 और 2 का स्क्वायर - 4 डिवाइडेड बाय 2 - 2, इतनी बात ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में से 4 घटाओगे 0, और यहां 2 में से 2 घटाओगे 0। देखो ये अनडिफाइंड संख्या आपकी मिल गई, ठीक है, ये आपकी संख्या परिभाषित नहीं है, मतलब x बराबर 2 रखने पर ये हमारा फलन परिभाषित नहीं है। 0/0 फॉर्म जो होता है वो क्या है, अपरिभाषित है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। 0/0 फॉर्म हो या अनंत/अनंत फॉर्म हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये परिभाषित नहीं होते हैं। मतलब x बराबर 2 पर हमने देखा कि दिया गया फलन परिभाषित नहीं है। अब तो भाई एक समस्या आ गई, अब एक समस्या आ गई, क्योंकि यहां पर x बराबर 2 पर फलन का मान कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहां पर फलन का मान हमें प्राप्त ही नहीं हो रहा है, तो अब हमें क्या करना है, अब वास्तव में हमें अब लिमिट की जरूरत पड़ी, हमें लिमिट की जरूरत पड़ी। बच्चों, लिमिट का मतलब तो आप जानते हो, लिमिट का मतलब कि भैया अपनी आप लिमिट में रहना, कहा जाता है ना, अपनी आप लिमिट में रहना। जैसे लिमिट की बात, सीमा की बात करें, अगर हिंदी में सीमा शब्द खूब सुना होगा भैया, कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो सीमा है ना, जो सरहद है, सरहद की बात है ना, सीमा मतलब सरहद, या इसको इंग्लिश में लिमिट कहेंगे, एक ही बात है। और यहां पर बच्चों बात हो रही है फलन के लिमिट की, है ना, फलन के लिमिट की बात हो रही है। अब अगर हम ये आपसे कहें कि x बराबर 2 पर फलन परिभाषित नहीं है, अगर x बराबर 2 ना हो, यदि x बराबर 2 ना हो, यदि x बराबर 2 ना हो, तो इस फलन को कैसे लिख सकते हैं, x का मान 2 ना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो ध्यान दें, x² - 4 लिखा है, तो यहां पर हम इसके अगर फैक्टर कर दें तो x - 2 और यहां x + 2, और नीचे x - 2 लिखा है, इस x - 2 से इस x - 2 को कैंसिल कर दें, तो यहां पर ये x + 2 इस फलन की वैल्यू आ जाएगी। इस फलन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, f(x) बराबर x + 2 लिख सकते हैं। बोलो भाई इतना ठीक है। तब लिख सकते हैं जब x का मान 2 ना हो, तब x बराबर 2 पर कतई नहीं ऐसा लिख सकते, x बराबर 2 पर इसको ऐसा कतई नहीं लिख सकते। x बराबर 2 ना हो तब इसको f(x) का मान कितना लिख सकते, x + 2। ये फलन हमारा f(x) बराबर x + 2 हो जाएगा जब x का मान 2 ना हो तब। अब देखो बच्चों, इसकी वैल्यू अगर हमें ज्ञात करनी है, मतलब किसी बिंदु पर हमें फलन का मान जो मिलता है वो वास्तव में उसकी सीमा होती है, ऐसे समझो आप, किसी बिंदु पर जो फलन का मान होता है वो उसकी सीमा होता है। अब देखो ध्यान दें, अगर हम आपसे ये कहें थोड़ी देर के लिए, देखो कुछ बातें और आपको डीपली समझनी है। मान लेते हैं कि x बराबर 2, ठीक है, और यहां पर अगर यहां पर देखो ध्यान दें कि x बराबर 2 लिख दें, x बराबर 2, हम चूंकि x बराबर 2 नहीं है हमने लिख लिया, x बराबर 2 नहीं है, तब इसकी सीमा क्या होगी। बच्चों, अगर हम आपसे ये कहें
कि x बराबर 2 तक जाना चाहते तो यहां से x बराबर अगर हम 2 से कुछ छोटे मान लें, 2 से कुछ छोटे मान लें और उन मानों को बढ़ाते 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 हम x बराबर 2 तक ले आए। जैसे x का मान अगर हम 1.9 रख दें तो बताओ ये 2 के लगभग बराबर है। अगर x बराबर 2 लिख दें तो fx का मान कितना हो जाएगा बताओ भाई। तो fx बराबर ये हो जाएगा, fx बराबर देखो ध्यान दें, तो ये fx की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, आपको यहां लिखना है x का मान 1.9 और प्लस 2 यहां जोड़ के लिख दो भैया 3.9 हो गया। x का मान जब 1.9 लिखा तो fx का मान कितना हो गया, 3.9 हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ाओ, x बराबर 1.99 लिख दें तो बताओ fx का मान कितना होगा। तो fx का मान हो जाएगा 1.99 प्लस 2 मतलब 3.99 हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ाओ, x बराबर 1.999 लिख दें तो बताओ fx का मान कितना होगा। तो आपको लिखना है तब fx का मान हो जाएगा 1.999 प्लस 2 और बराबर में 3.999 हो जाएगा। चलो थोड़ा और आगे बढ़ाओ, x बराबर 1.999 लिख दें तो fx का मान कितना होगा। तो आपको यहां से देखो 1.9999 और प्लस 2 यहां लिखोगे तो ये 3.9999 इस प्रकार मिलेगा। बच्चों यहां पर हम लिखते ही चले यार, इसका मतलब कुछ समझ में आया। देखो समझो बात, हमने ये किया कि x का मान हमने जैसे जैसे बढ़ाया तो जो fx का मान है वो भी देखो बढ़ रहा है। x का मान पहले हमने 2 से थोड़ा सा छोटा कर लिया, थोड़ा सा छोटा, 1.9 का मतलब लगभग 2 के बराबर है, थोड़ा छोटा है। तो अगर x का मान 2 से थोड़ा छोटा रखा तब fx का मान देखो 3 से थोड़ा छोटा तब fx का मान कितना आया, 3.9 मतलब 4 से छोटा, थोड़ा सा छोटा आया। फिर हमने थोड़ी सी x की वैल्यू बढ़ाई, तो जब थोड़ी सी x की वैल्यू बढ़ा दी तो fx की वैल्यू देखो और थोड़ी बढ़ गई, थोड़ी और बढ़ गई, मतलब 3.99 हो गई। लगभग 4 से देखो यहां पर 3.9 थी तो यहां पर 3.99 हो गई, मतलब थोड़ी सी और आगे 4 के पड़ोस में पहुंच गई। जब और x का मान बढ़ाया, देखो ध्यान दें, जब और x का मान बढ़ाया तो हमने देखा कि fx का मान और 4 के निकट पहुंच गया। देखो फिर इसके बाद x का मान और आगे बढ़ाया, हमने थोड़ा सा बढ़ाया तो अब हमने देखा कि fx का मान और भी 4 के निकट पहुंच गया, है ना। देखो ध्यान दें, जैसे जैसे x का मान हम बढ़ाते जा रहे हैं 2 के निकट, जैसे जैसे x का मान 2 से निकट आता जा रहा है, देखो ध्यान दें, ये 2 से थोड़ा सा कम है, ये और थोड़े आगे पहुंच गया, ये और फिर थोड़े आगे पहुंच गया। जैसे हमने आपको जो बताया कि आपके पास यहां पर देखो, इसको रब कर लेते हैं, देखो यहां पर पूरी बात समझने आपको, यहां देखिए, अगर हम बात करें यहां से, ये मान लेते हैं कि ये x बराबर 2 है, ये क्या है, x बराबर 2। यहां से हमने क्या किया कि x बराबर 1.9 लिखा, तो यहां से हमने देखा कि fx का मान हमें कितना मिला, fx का मान हमें 3.9 मिला। जब x का मान हमने थोड़ा और आगे बढ़ाया 1.99 लिखा तो हमने देखा कि fx का मान कितना मिला, तो fx का मान हमें 3.99 मिला। जब और आगे बढ़ाया 1.999 लिख दिया तो हमने देखा कि fx का मान अब 3.999 हो गया। इसी प्रकार थोड़ा और आगे जब बढ़ाया तो हमने देखा कि fx का मान कितना हो गया, ये 3.999 हो गया। मतलब सीधी बात है कि हम जैसे जैसे x का मान 2 की ओर बढ़ाते जाते हैं तो fx का मान हमारा 4 की ओर बढ़ता जाता है। देखो ध्यान दें, जैसे ही जैसे हम क्या करते हैं x का मान बढ़ाते हैं, मतलब x टेंड्स टू 2, मतलब x का मान 2 की ओर जब अग्रसर हो रहा है, देखो ध्यान दें, ये थोड़ा सा कम है और थोड़ा आगे बढ़ाया और थोड़ा आगे बढ़ाया, अब ये लगभग 2 के ही बराबर है। तो x का मान जैसे जैसे 2 की ओर बढ़ रहा है तो वैसे वैसे जो fx है उसका मान कहां बढ़ रहा है, 4 की ओर जा रहा है। देखो ध्यान दें, जैसे जैसे x का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे fx का मान 4 की ओर बढ़ रहा है। अब देखो यहां से अगर इधर से देखो इधर की ओर आए, हम ये कहें कि x बराबर 2.1, तो बताओ fx का मान कितना होगा।
तो आपको लिखना है एफ एक्स का मान होगा, देखो फलन हमारा क्या था, फलन हमारा ये था कि x प्लस 2, यही तो फलन था। अब अगर यहां पर 2.1 लिख दिया जाए, इस x में 2.1 लिख दिया जाए, प्लस 2 करोगे तो यहां से हमें 4.1 मिलेगा। देखो ध्यान दें, ये 2.1 रखा, अगर 2.1 जब x का मान लिखा तो एफ एक्स का मान 4.1 हुआ। अब अगर x का मान यहां से थोड़ा और नजदीक ले आए तो 2.01 लिख लें, तो बताओ एफ एक्स का मान कितना होगा, तब एफ एक्स का मान होगा 2.01 प्लस 2, मतलब 4.01 हो जाएगा। इसके और आगे थोड़ा बढ़ाओ, x बराबर 2.001, ठीक है, इधर से देखो आ रहे हैं 2 की ओर आ रहे हैं, तो अगर हम 2 की ओर आ रहे हैं इधर से तो क्या करना है, देखो 2.1 पहले लिया तो x का मान, एफ एक्स का मान 4 से थोड़ा बड़ा है। अब उसमें से हमने x का मान और कम किया, जैसे ही x का मान किया कम, वैसे ही x का मान देखो 4 के अब और करीब आ गया। इसके बाद हमने x का मान देखो ध्यान दे और थोड़ा कम किया, x का मान और कम किया, तो x का मान कम किया तो अब यहां देखिए एफ एक्स का मान कितना मिलेगा, तो एफ एक्स का मान हो जाएगा 2.001 प्लस 2, मतलब 4.001 हो जाएगा। मतलब एफ एक्स का मान अब और देखो 4 के निकट आ गया। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि हम जैसे जैसे x का मान 2 की ओर अग्रसर कर रहे हैं तो एफ एक्स का मान ये जो है वो 4 की ओर अग्रसर हो रहा है। देखो ध्यान से समझना है, हमने इस x बराबर 2 तक ले आना है, x बराबर 2 तक आना है। इधर से देखो हमने वैल्यू कुछ रखी, यहां से हम यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां, मतलब x बराबर 2 पर नहीं, 2 के बिल्कुल अबाउट आए तो हमने देखा कि जो एफ एक्स का मान है वो 4 के लगभग बराबर आ गया। x का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो एफ एक्स का मान 4 की ओर बढ़ रहा है। अच्छा इधर से देखो, इधर से हमने देखो 2.1 लिखा तो x का मान थोड़ा सा, एफ एक्स का मान 4 से थोड़ा ज्यादा आया, फिर उसमें से थोड़ा और कम किया, जैसे यहां पर थे ये वैल्यू है 2.1, अब थोड़ा सा कम कर लो, यहां पर आ गए, जब x का मान 2.01 तो एफ एक्स का मान देखो और पड़ोस में आ गया, एफ एक्स का मान 4 के लगभग बराबर में आ गया, और थोड़ा इसमें से x का मान कम किया, तो जैसे ही x का मान कम करते जाते हैं एफ एक्स का मान 4 की ओर अग्रसर होता जा रहा है। देखो ध्यान दें, ये और कम हो गया, मतलब 4 की ओर हो गया। तो एफ एक्स का मान 4 की ओर कब हो रहा है, जब x का मान 2 की ओर अग्रसर हो रहा है तो एफ एक्स का मान 4 की ओर अग्रसर हो रहा है। इसका मतलब यह है कि लिमिट, देखो ध्यान दें, लिमिट x टेंड्स टू 2, एफ एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 4 मिलती है। बच्चों यहां से आपको देखो समझना है, ठीक है। इस फलन की एफ एक्स फलन x टेंस, यहां पर लिखा है एफ एक्स बराबर x प्लस 2, इस फलन का लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स की वैल्यू इस x टेंस टू 2 पर कितनी प्राप्त होती है, 4 प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहां पर हमें x बराबर 2 पर तो फलन का मान देखो मिल नहीं सकता, क्योंकि x बराबर जब 2 नहीं है तब हमने ये फलन निकाला है। तो x बराबर 2 के पड़ोस में अगर हम लेफ्ट से आए और राइट से आए, दोनों साइडों से देखा हमने, तो हमने ये देखा कि इस फलन की वैल्यू कितनी हमें प्राप्त हो रही है, 4 प्राप्त हो रही है। इधर से भी 4 प्राप्त हो रही है, इधर से, मतलब इधर से का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर से का मतलब राइट हैंड लिमिट। देखो इतनी आपको बात याद रखनी है। देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हम कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ध्यान से ये बात पूरी समझनी है। हालांकि ये तो कॉन्सेप्ट की बात है बच्चों, प्रश्न को हल करने में इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न को तो बिल्कुल एकदम सिंपल सी सारी बातें हैं। देखो ध्यान दें, अगर प्रश्न को हल करेंगे तो यहां से देखो कुछ प्रश्न की बात समझो। जैसे हमें कोई फलन दिया जाए और उस फलन पर हम क्या करेंगे, हमें यह देखना है कि वो फलन हमारा, उस फलन पर सीमा कितनी है, उस फलन की सीमा कितनी है। तो अगर उस फलन की सीमा चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, जैसा कि हमने बताया, इधर से ये मान लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हमें ऐसे लिखना है, देखो ध्यान दें, लिमिट किस बिंदु पर देखो निकालनी है, मान लो ए बिंदु पर लिमिट निकालनी है। तो लिमिट x टेंड्स टू a, और यहां पर माइनस का निशान लगाओगे। माइनस निशान ये शो करता है कि लेफ्ट की ओर से हम उस बिंदु पर जाना चाहते हैं जिस पर हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहां से हमें लिखना है लिमिट
LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a, माइनस चिन्ह ये शो कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट है और fx, इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखो ध्यान दें, लिमिट यहां से इस x की जगह पर, इस x के जगह पर हमें क्या करना है, यहां पर x बराबर हमें a माइनस h लिखना है। इस x के जगह पर हमें क्या लिखना है, a माइनस h लिखना है। और जब x का मान a की ओर अग्रसर हो रहा है, x टेंस टू a, तो आप देख सकते हो h टेंस टू 0 हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान दें, x का मान अगर यहां पर a लिख दिया जाए तो a से a कैंसिल हो जाएगा, h टेंस टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना है, यहां से h टेंस टू 0 लिखना है और f ऑफ x को हमें a माइनस h लिखना है। इतना देखो, ये लेफ्ट हैंड निकालने का तरीका होगा। अच्छा, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, राइट हैंड लिमिट, तो अगर राइट हैंड लिमिट निकालो तो यहां पर इस प्रकार लिखोगे, लिमिट x टेंस टू a, और यहां पर हम प्लस का निशान लगाएंगे। प्लस निशान ये शो करता है कि हम दाएं पक्ष से इसकी सीमा निकाल रहे हैं, है ना, दाएं पक्ष से लिमिट इसकी सीमा निकाल रहे हैं, इसकी लिमिट दाएं पक्ष से निकाल रहे हैं। तो लिमिट x टेंस टू a प्लस fx यहां लिखोगे और इसको इस प्रकार से लिखना है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, यहां से इस x के जगह पर a प्लस h प्रतिस्थापित करना है। x बराबर a प्लस h जब लिखोगे और x का मान अगर हम a लिख दें, मतलब x का मान a की ओर अग्रसर हो रहा है, तो h का मान कहां, 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो आपको यहां लिखना है x टेंस टू a की जगह पर h टेंस टू 0 लिखना है और x की जगह पर हमें a प्लस h लिखना है। इस तरीके से हमें राइट हैंड लिमिट मिल जाएगी। तो यदि बच्चों ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर बराबर आती है, तो यहां पर सीमा का अस्तित्व होता है। यदि ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाए राइट हैंड लिमिट के, तो यहां पर हमें कहना है सीमा का अस्तित्व है। तो सीमा का अस्तित्व है, तो सीमा का अस्तित्व है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी और उसी बिंदु पर फलन की वैल्यू भी उतनी होनी चाहिए, मतलब एफ ए का भी मान आपको बराबर बराबर ही मिलेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसी बिंदु पर फलन का मान तीनों बराबर होते हैं, ये आपको चेक करना है। इस प्रकार से हम सीमा का अस्तित्व है या नहीं हम चेक कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके बाद देखो प्रश्नों में ये सारी आपको प्रोसेस करनी है, ये सब कुछ प्रोसेस प्रश्नों में नहीं करनी है, केवल समझने वाली बात है। देखो समझो, अगर हम ये कहें, देखो इसको रब कर लेते हैं पहले, इसको पहले रब करके देखो आगे की बात और को समझनी है। जैसे बच्चों कभी दो फलन दिए जाएं, दो फलन, और उन दोनों फलनों का योगफल हमें इस प्रकार से दिया जाए, जैसे यहां पर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x, इस प्रकार से देखो कोई फलन ऐसे है, तो इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे बच्चों। आपको इस प्रकार से अगर दिया जाए तो हम यहां ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, यहां पर इस फलन को पहले हमें हल करना है, प्लस यहां दोनों फलनों पर यही लिमिट लगानी है और इसके बाद इसको हल करना है, इस प्रकार से, ठीक है। और अगर प्लस है तो आपको प्लस लिखना है, बाई द वे माइनस हो तो माइनस लिखना है। जैसे हम ये कहें कि अगर यहां माइनस है तो माइनस, मतलब अंतर है तो अंतर करना है, योग है तो योग करना है। अच्छा, इसके बाद देखो ध्यान दें, यहां पर अगर कोई फलन ऐसा लिखा है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स, यहां गुणा में लिखा है, तो अगर गुणा में लिखा है तो दोनों पर अलग अलग गुणा के रूप में दोनों की सीमाएं हमें अलग अलग ज्ञात करनी है। तो यहां लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स यहां पर, और इंटू में लिमिट x टेंस टू a जी एक्स, इस प्रकार से देखो लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। यदि यहां पर देखो ऐसा हो, भाग में हो भैया, तो क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू a और यहां पर एफ एक्स और अपॉन में ये जी एक्स ऐसा लिखा हो, है ना, ऐसा लिखा हो, तो ऐसे में क्या करते हैं, यहां ऊपर वाले फलन की लिमिट अलग से, यहां पर ऊपर वाले फलन की लिमिट अलग से निकालोगे और बटे में बिल्कुल नीचे वाली लिमिट भी आपको वैसे ही निकालनी है, ठीक है। यहां पर हम जी एक्स लिख के इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर यहां पर योग के रूप में है या अंतर के रूप में है तो दोनों फलनों पर अलग अलग लिमिट निकाल के दोनों के मान निकालेंगे,
और इसी प्रकार अगर गुणनफल के रूप में है तो गुणनफल के रूप में दोनों फलनों के अलग अलग मान निकाल के और गुणा करना होगा, और अगर भागफल के रूप में है तो ऊपर अलग और नीचे अलग लिमिट निकाल के इसको हम हल करेंगे। ठीक है, अगर जैसे कभी बहुपद फलन होते हैं, जैसे ये बहुपद फलन इस प्रकार से लिखा हो, जैसे लिमिट x टेंस टू a और यहां लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मान लेते हैं, ये लिखा है ना, ये लिखा है। तो आपको अब क्या करना है, अगर इसकी लिमिट लिखनी है तो इसको अलग अलग तीनों पदों में इस प्रकार से, जैसे a है ना, इसको a का कोई अचर अगर लिखा है तो उस अचर पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं होता, उसको अलग लिख लेते हैं। और फिर इसको यहां पर हमें इस प्रकार लिखना है, लिमिट x टेंस टू a एक्स स्क्वायर प्लस b अचर संख्या है, इसको भी हम बाहर निकालेंगे और लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a और यहां से x, ठीक है, प्लस यहां से देखो वही काम, लिमिट x टेंस टू a और यहां पर c लिखना है। ठीक, अचर जो होता है उसको अचर रहता है, उस पर कोई लिमिट का प्रभाव नहीं होता। तो a इंटू में यहां पर देखो x का मान a लिख दोगे, a का स्क्वायर इस प्रकार से, b इंटू एक्स का मान a लिख सकते हो, है ना, और प्लस c आपका ज्यों का त्यों। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन का हल इस प्रकार से आपको करना होगा। ठीक, ये तो कोई बहुपद फलन होता है उसमें तीनों पदों या जो भी पद दिए जाए उनका अलग अलग सबका हम लिमिट ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद देखो ध्यान दें, अगर कभी त्रिकोणमितीय फलन हो बच्चों तब क्या करते हैं, कोई त्रिकोणमितीय फलन हो तब क्या करते हैं, जैसे जैसे देखो कुछ बातें आपको नोट करनी है। जैसे कभी ऐसा प्रश्न हो, साइन यहां पर लिमिट इस प्रकार लिख लें, लिमिट x टेंस टू 0 और यहां पर दिया जाए कि साइन x बटे में x, तो आपको याद रखना है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और यहां देखिए इसके बाद यहां पर ऐसा भी एक फलन मिल सकता है, लिमिट x टेंस टू 0 यहां पर 1 माइनस कॉस x और अपॉन में x, इसकी वैल्यू यहां पर 0 होती है। इसके बाद देखो ऐसा भी फलन यहां पर लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 और ये अगर इस प्रकार से लिखा है 10x बटे 10, 10x बटे x, इसकी भी वैल्यू आपको 1 याद रखनी है। ठीक है, देखो कुछ विशिष्ट एक और फलन की बात करें, कुछ एक विशिष्ट फलन की बात करें, यहां से हम एक और इस प्रकार से देखो फलन दिया जा सकता है कि लिमिट x टेंस टू a और यहां पर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, अगर ऐसा दिया जाए, ठीक है, तो इसके लिए आपको सीधा डायरेक्ट याद रखना है, इसकी वैल्यू होती है n इंटू a की पावर n माइनस 1, इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो बच्चों ये सब हैं जो लिमिट के सारे क्वेश्चन हैं, जो कि ये जो सारे फॉर्मूले हैं वो लिमिट के फॉर्मूले हैं, जिनकी मदद से हम किसी भी फलनों की सीमाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपकी है 11.1। 11.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को देखो कैसे करोगे आप, बिल्कुल एकदम चुटकियों में आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद ये है पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एकदम आसान आसान से सारे क्वेश्चन है। देखो लिमिट x टेंस टू 3, x टेंस टू 3 और यहां लिखा है x प्लस 3। यहां देखो क्वेश्चनों में कुछ नहीं, जैसा कि हमने बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बिल्कुल देखते ही देखते आपको आंसर देना है, कुछ भी नहीं करना है। यहां पर अगर लिमिट रखनी है तो बस x को 3 के बराबर लिख दो, तो 3 प्लस 3 मतलब 6, ये लो आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल से। बहुत ढेर सारे सवाल ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम सिंपल से हैं। जैसे दूसरा सवाल इसमें लिखा है लिमिट x टेंस टू पाई, x टेंस टू पाई और यहां है x माइनस पाई बाई, यहां है x माइनस 22/7। क्या है, x माइनस 22/7। इसको हमें देखो कैसे करना है, x टेंस टू पाई का मतलब x का मान पाई की ओर जब अग्रसर हो रहा है तो इस फलन की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस 22/7। ठीक है, कुछ बच्चे यहां पर गलती कर सकते हैं कि पाई का मान भी 22/7 होता है। बच्चों याद रखिए, गणना करने के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसको हम 22/7 या 3.14 रख लेते हैं, लेकिन पाई का जो रियल मान है वो 22/7 नहीं होता है, इसलिए यहां पर इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, ये आपके पास अगला प्रश्न है, बिल्कुल एकदम आसान आसान से सारे प्रश्न हैं। लिखा है लिमिट x टेंस टू लिमिट r टेंस टू 1, है ना, लिमिट r टेंस टू 1, यहां लिखा है पाई r स्क्वायर।
इसमें भी बिल्कुल वही काम है। देखो कोई अचर राशि जब होती है उस पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं होता, इसको हम बाहर निकालें और x का मान 1 की ओर अग्रसर हो रहा है, इसलिए x का मान 1 रख के इसका स्क्वायर करोगे तो आंसर में पाई हमें मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो अगला सवाल है, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, यहां लिखा हुआ है लिमिट, देखो क्वेश्चन नंबर चौथा लिखा है लिमिट x टेंस टू 4, क्या है लिमिट x टेंस टू 4, यहां है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 अपॉन में लिखा है x माइनस 2। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। देखो जब तक आप यहां पर ऐसे जो फलन मिलते हैं जिनमें x का मान सीधा डायरेक्ट रखने से अनडिफाइंड ना हो, मतलब 0/0 फॉर्म ना आए या 0/0 फॉर्म ना आए या अनंत/अनंत फॉर्म ना आए, तो आपको सीधा सीधा लिमिट रखना है। x टेंस टू 4 का मतलब x का मान 4 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो बस x का मान 4 यहां आप सीधा लिख सकते हो, 4 गुणे 4 प्लस 3 और डिवाइडेड बाय यहां पर 4 माइनस 2 लिख दें, x का मान 4। ठीक है, सीधा डायरेक्ट लिखोगे, 4 चौको 16, 16 में 3 जोड़ो तो 19 और 19/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल से सारे सवाल हैं। इसी प्रकार देखो अगला सवाल है हमारे पास 5वां नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इनको नोट कर लें। ठीक, चल क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, देखिए 5वां प्रश्न क्या है। 5वां प्रश्न लिखा है लिमिट x टेंस टू -1, लिमिट x टेंस टू -1, और ये हमारे पास है x की पावर 10, x पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय यहां पर x माइनस 1। इस प्रकार से देखो ये प्रश्न है। ठीक है, अगर आप यहां पर x का मान -1 रख दें, देखो अनडिफाइंड नहीं होगा, मतलब यहां से हम x का मान माइनस रखने पर ये 0/0 फॉर्म या अनंत/अनंत फॉर्म नहीं बन रहा है। यदि नहीं बन रहा है तो हमने बताया आपको सीधा x का मान -1 ही लिख के इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो -1 की पावर 10 लिख दें, प्लस यहां भी -1 की पावर 5 लिख दें, प्लस 1 ज्यों का त्यों और अपॉन में x का मान -1। क्लियर, तो यहां से देखो -1 की पावर अगर 10 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, यहां से -1 प्लस 1 और अपॉन में -2, 1 कैंसिल कर सकते हो, ऊपर 1/-2, तो इस प्रकार -1/2 इसका देखो आंसर है। ठीक है, ये माइनस यहां आप लगा सकते हो। ठीक, चलो ये भी 5वां प्रश्न हो गया। देखो बिल्कुल आसान से सारे प्रश्न हैं, थोड़ा यहां पर देखो समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 और यहां है x प्लस 1, इसका होल टू द पावर है 5 और माइनस का है 1 डिवाइडेड बाय यहां पर x। देखो यहां पर समझो इसको क्या करना है, देखिए यहां पर इसको समझो इस प्रकार से, इसका अगर हम प्रतिस्थापन कर दें यहां से x प्लस 1, ये x प्लस 1 है, इसको यदि हम मान लेते हैं h मान लें, यदि इसको हम h मान लें तो यहां से x की वैल्यू h माइनस 1 हो जाएगी। बोलो ठीक है, अब यहां देखो ध्यान दें, ये लिमिट को भी चेंज करना है। देखो ध्यान दें, ये लिखा है यदि x टेंस टू 0 तो बताओ h टेंस टू कितना होगा, तो आपको देखो ध्यान दें, x का मान अगर 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो h का मान 1 की ओर अग्रसर होगा। देखो इस प्रकार, ठीक है, तो अब हमारा सवाल इस प्रकार से बदल जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 के जगह पे हमें लिखना है h टेंस टू 1 लिखना है, और यहां इसको हमने h माना है, h की पावर 5 माइनस का 1 और बटे में जो x है उस x को हम लिखेंगे h माइनस 1, सिंपल सी। ठीक है, अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद करो, एक फॉर्मूला हमने बताया था कि लिमिट x टेंस टू a और यहां x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन लिखता है तो आपको यहां इसका आंसर सीधा देना है n इंटू a की पावर n माइनस 1। ठीक, यही फॉर्म देखो यहां पर है कि नहीं, तो बस अब आपको आंसर में क्या लिखना है, n का मतलब 5 और इंटू में a का मतलब 1 की पावर n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1, तो इस प्रकार से देखो इसका आंसर हमें 5 मिल जाएगा। इतनी ठीक है बात, कोई डाउट? देखो इसको इससे कंपेयर करें अगर, सीधे सीधी बात है,
एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो इसकी वैल्यू क्या होती है एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। बिल्कुल ठीक वही काम है, देखो ध्यान दें, ये एक्स की जगह यहां एच है ना, एन बराबर 5 है। ठीक, ए का मान यहां पर 1 है, यहां पर एच का मान बिल्कुल एकदम सिंपल एक्स बराबर एच। ठीक, तो इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, एन, एन मतलब 5 इंटू ए का मतलब 1 की पावर एन माइनस 1, 5 माइनस 1। ठीक, तो इस प्रकार से इसका आंसर 5 आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए 7वां प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा है, इसमें लिखा है लिमिट एक्स टेंस टू 2, लिमिट एक्स टेंस टू 2 लिखा है, और ऊपर इसके बाद है 3x स्क्वायर माइनस में x और माइनस में है ये 10, और डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 4 से। देखो ध्यान दें, अगर यहां पर x का मान 2 की ओर अग्रसर हो रहा है, और यदि हम x का मान सीधा इसमें 2 लिख दें, ध्यान दें, तो 2 लिखने से ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और 4 में से 4 घटेगा, ये क्या हो जाएगा 0। 0 का मतलब अब ये अनडिफाइंड हो जाएगा। याद करिए x बराबर 2 नहीं लिखना है। फिर क्या करना है, फिर इसको देखो ऐसे करोगे, लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर इसके देखो फैक्टर कर लो आप। ऊपर फैक्टर कैसे, देखो ध्यान दें, यहां अलग से कर लो। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 लिखा है, 10 या 30, और 30 के गुणनखंड करें, घटाने पे 1 ले आना है ना, 6 पंचे 30, क्या करोगे 6 गुणे 5, तो यहां लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 5x माइनस में 10। ठीक है, आगे देखो ध्यान दें, 3x यहां से कॉमन है, तो यहां से हमें x माइनस 2 मिलेगा, प्लस 5 यहां कॉमन लें तो x माइनस 2 मिलेगा। इन दोनों जगह से फिर से x माइनस 2 कॉमन है, तो यहां से 3x प्लस 5 मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो यहां से हमने देखा कि इसके गुणनखंड हमें मिल गए x माइनस 2 इंटू में 3x प्लस 5। ठीक, यहां से डिवाइड करना है, x स्क्वायर माइनस 4 लिखा है, इसके गुणनखंड करें तो x प्लस 2 इंटू में x माइनस 2। यहां आप देख सकते हो ये x माइनस 2 से x माइनस 2 आप कैंसिल कर लें, एकदम आसान से। देखो अब जो आपके पास फलन बचा है, उसमें अगर x का मान 2 लिख दिया जाए, तो बिल्कुल इसको यहां से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये संख्या जो बची है, उसमें अब आपको x का मान 2 लिखना है। ठीक है, तो लिमिट लेने का मतलब x बराबर 2 लिख दें। यहां पर देखो 3x का मान 2 प्लस में 5, और नीचे बटे में x का मान 2 प्लस में 5 प्लस में 2। ठीक है, x का मान 2 लिखने पर हमें ये फलन इस प्रकार से देखो, 3 दूनी 6, 5 11, और नीचे बटे में 4। ठीक, क्लियर। तो इस प्रकार से देखो ये क्वेश्चन नंबर 7वां आपका हो गया। आगे देखिए, देखो इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर देखो 8वां क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, ये 8वां प्रश्न है हमारे पास। ये देखिए लिखा है लिमिट x टेंस टू 3, और ये है x की पावर 4 माइनस में ये है 81, और बटे में यहां लिखना है 2x स्क्वायर, माइनस में लिखना है 5x, और माइनस का 3 लिखना है। ठीक है, तो अब भैया इसको देखो कैसे करोगे, ध्यान से समझो इसको कैसे करोगे। तो यदि यहां से देखो इसको ऐसे लिख दें, लिमिट x टेंस टू 3, और यहां आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लें, माइनस ये 81 है, 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। नीचे हमें यहां 3 दूनी 6, और 3 में 2 जोड़ोगे 5, गलत हो जाएगा, 6 एकम 6 में से 1 घटाओगे तो 5 मिलेगा। तो यहां ऐसे कर दें, देखो 2x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 1x माइनस का 3। ठीक है, इसका और आगे देखो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, x टेंस टू 3, ऊपर में देखो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, तो यहां x स्क्वायर प्लस 9, और दूसरे वाले ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 9, इस प्रकार से देखो मिलेगा, है ना। नीचे हमें क्या करना है, यहां से देखो 2x कॉमन दिख रहा है, तो यहां से हमें x माइनस 3 मिलेगा, आगे से प्लस 1, यहां भी हम x माइनस 3 लिख लें, और इसके बाद देखो लिमिट x टेंस टू 3, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो ठीक है। यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से कंडीशन यहां बन सकती है,
9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो हम यहां इस प्रकार लिख दें भाई x प्लस 3 और इंटू एक्स माइनस 3। बोलो भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर x प्लस 3 एक्स माइनस 3 लिख लें, और यहां से x माइनस 3 देखो फिर ये कॉमन है, तो अब हमें 2x प्लस 1 मिलेगा। तो यहां आप देख सकते हो x माइनस 3 से इस x माइनस 3 को आप कैंसिल कर सकते हो। अब आप यहां से लिमिट ले लें, मतलब x का मान 3 लिख दें, तो यहां 3 लिखने से ये 3 का स्क्वायर प्लस में यहां पर 9, एक तो ब्रैकेट ये हो गया, यहां पर x का मान 3 तो 3 प्लस 3 हो गया, नीचे हमें देखो 2 गुणे 3 लिखना है प्लस 1, क्लियर। चलो 3 3 का 9 और 9 में 9 जोड़ें तो ये 18 हो गया, ठीक है। और 3 का योग यहां पर 6 लिखना है, और बटे में नीचे आपको यहां से देखो 3 दूनी 6 और 1 7, तो इस प्रकार से 18 छक्का 108, तो 108 बटे 7 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, क्लियर। चलो इसको भी नोट कर लें। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो क्या है, ठीक है, इसको रब कर दें, इसको रब कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, इसके बाद देखो ये 9वां जो प्रश्न लिखा है, इसमें क्या करना है ध्यान से समझो। इसमें मेरे ख्याल से कुछ भी हम ना बताएं, कोई समस्या वाली बात नहीं। यदि आप 9वें प्रश्न में यहां पर सीधा सीधा x का मान 0 लिखोगे, देखो 9वां जो प्रश्न है ये इस प्रकार से है कि लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, और ये है ax प्लस बी, और डिवाइड करना है cx प्लस 1 से। तो यहां अगर हम x का मान सीधा 0 लिख दें तो कोई समस्या नहीं। यदि समस्या तब बनती है जब 0 बटे 0 फॉर्म आ जाए या अनंत बटे अनंत फॉर्म आ जाए, तो यहां पर तो कोई फॉर्म बन नहीं रहा है, बिल्कुल एकदम लिख सकते हो x का मान 0, तो a गुणे 0 प्लस बी, और नीचे भी हमें c गुणे 0 प्लस 1 लिखना है, तब ऊपर 1 नीचे 1, ऊपर b और नीचे 1, मतलब इसका आंसर सीधी सीधी बात b आएगा। चलो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो क्वेश्चन नंबर 10वां देखो क्या लिखा है, एकदम सिंपल से देखो सारे प्रश्न है। लिमिट z टेंस टू 1 यहां लिखना है, और ये है z की पावर 1/3 माइनस 1, और डिवाइड करना है z की पावर 1/6 माइनस 1 से डिवाइड करना है। देखो ध्यान दें क्या करना है, यहां से इसको भी देखो हम हल करेंगे। यदि हम z का मान 1 लिख दें तो यहां से देखो क्या मिल जाएगा, ये z माइनस मतलब 1 माइनस 1 मतलब 0 हो जाएगा, ऊपर भी 0 हो जाएगा, 0 बटे 0 फॉर्म हमें चाहिए नहीं, तो इसका मतलब इसका हमें अब ये हल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखो इसको लिख सकते हैं, ध्यान से समझना है। लिमिट z टेंस टू 1, यहां देखो ऊपर एक फलन अलग है, नीचे एक फलन अलग है, दोनों पर अलग अलग लिमिट रखी जा सकती है। तो यहां पर हम लिख दें z की पावर 1/3 माइनस 1, एक तो आपका ऊपर इस प्रकार से देखो लिखना है, ठीक है ये, और नीचे भी बिल्कुल इसी प्रकार हम लिख सकते हैं लिमिट z टेंस टू 1, और नीचे z की पावर 1/6 माइनस 1। ध्यान से समझो, एक काम करो कि ऊपर हम z माइनस 1 से भाग कर लें, नीचे हम z माइनस 1 से भाग कर लें, भाई कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारी समस्या जरूर सॉल्व हो गई, दिक्कत कुछ नहीं, लेकिन हमारी समस्या सॉल्व हो गई। देखो ध्यान से समझो कि अगर हम यहां से x की पावर, देखो अभी हमने आपको जो फॉर्मूला बताया उसमें यही तो बताया था, यहां देखो लिमिट x टेंस टू a, और ये आपको यहां से x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a जब होता है तब इसको लिखते हैं n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो देखो यही फॉर्म हमारा ऊपर दिखाई दे रहा है, इसमें n की वैल्यू कितनी है 1/3 है, और यहां से a की वैल्यू हमें 1 दिखाई दे रही है। तो बस यहां से हमें इस प्रकार से ऊपर लिखना है, देखो n की वैल्यू कितनी लिखनी है 1/3 लिखनी है, ठीक है, n की वैल्यू कितनी लिखनी है 1/3 लिखनी है, फिर a का मान 1 लिखना है, होल पावर 1/3 माइनस 1, क्लियर। नीचे भी बिल्कुल वही काम करना है, देखो 1/6 लिखना है, और इसके बाद में a की पावर यहां 1/6 माइनस 1/6 माइनस 1 लिखना है। तो एक पर तो चाहे कितनी पावर हो एक ही मान होता है, तो ऊपर हमें 1/3 मिलेगा, नीचे हमें 1/6 मिलेगा, 6 ऊपर पहुंच जाएगा, 6/3 मतलब 2, ठीक, ये इसका आंसर है, देखो है ना, क्लियर। चलो इसको भी नोट करें, क्वेश्चन नंबर आपका ये 10वां है।
इसके आगे देखो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। 11 भी बिल्कुल एकदम सिंपल है, देखो एकदम सिंपल, पूरा कर लें। चलो देखिए, यह है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1, और है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अपॉन में नीचे हमारे पास है सी एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स प्लस ए। ठीक है, यहां पर लिखा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी है देखो यहां आपको समझना है। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, देखो ध्यान दें, अगर x का मान 1 लिख दें तो देखो a प्लस बी प्लस सी तो मिलेगा यहां पर, और यदि इसकी वैल्यू 0 है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, अपरिभाषित हो जाएगा, फिर इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम यहां से प्रश्न में ये कह दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं है। इसका मतलब आप यहां पर अगर a की वैल्यू हम x की वैल्यू कितनी 1 लिख दें तो सीधी सीधी इसकी हल हमें यहां पर मिल जाएगा। a x का मान 1 लिख दें, इसका स्क्वायर, प्लस b x का मान 1 लिख दें, प्लस c आपका ज्यों का त्यों, और बटे में c इंटू एक्स का मान 1, इसका स्क्वायर, प्लस b x का मान 1 लिखें प्लस a। जहां जहां x लिखा है वहां पर आपको a लिखना है। बस आंसर में देखो a प्लस बी प्लस सी तो ऊपर रहेगा, नीचे भी देखो c प्लस बी प्लस ए रहेगा, मतलब सिमिलर है बिल्कुल, कैंसिल कर दो, एक आंसर आएगा। ठीक, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। इसके और आगे देखो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, नोट करते रहो जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, देखिए 12वां प्रश्न क्या है। ये लिखा है 12वें प्रश्न में लिमिट x टेंस टू -2, और यहां है 1/x प्लस 1/2, और नीचे बटे में क्या लिखा है देखो ध्यान दें, x प्लस 2 लिखा है। ठीक है, इसको कैसे हल करोगे देखो ध्यान दें, इसको कैसे हल करोगे बच्चों। अगर हम सीधा सीधा यहां पर x का मान -2 लिख दें तो -2 प्लस 2 देखो यहां पर 0 हो जाएगा, और 0 मतलब अनंत हो जाएगा, मतलब इसको हम फिर डिफाइन नहीं कर सकते। तो x बराबर -2 सीधा हमें नहीं लिखना है, बल्कि पहले इसको हल करना है। देखो कैसे हल करोगे, यहां हम लिख दें लिमिट x टेंस टू -2, और ऊपर से आप देख सकते हो देखो ये तो आपका नीचे वाला हिस्सा है x प्लस 2, ये x प्लस 2 तो ज्यों का त्यों लिख दें जो हर में लिखा है। ऊपर वाले को हम यहां से एलसीएम 2x, और ये 2 प्लस x हो जाएगा, 2 प्लस x। ठीक है, अब आप यहां देख सकते हो ये इससे कैंसिल हो सकता है, देखो यहां इस प्रकार लिख दें लिमिट x टेंस टू -2, और ये x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा तो 1/2x मिलेगा। अब यहां पर x का मान -2 लिख दें, तो यहां से इस प्रकार से 1/2 और x का मान -2 जब लिखोगे तो -1/4 इसका आंसर आएगा, है ना, बिल्कुल ठीक, क्लियर। चलो इसके और आगे की बात समझो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है। ठीक है, चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। यह है 13वां प्रश्न। इसमें आपके प्रश्न में लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। यहां लिखा है लिमिट x टेंस टू 0, और यहां है साइन ax और डिवाइडेड बाय साइन ax डिवाइडेड बाय bx। ठीक, ये आपका प्रश्न है। देखो इसको कैसे करोगे बच्चों, अभी हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं उसमें साइन वाले फलन के लिए हमने आपको बताया था इस प्रकार से, देखो याद करो, हमने बताया था कि लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x अपॉन x लिखा हो तो इसको हम 1 लिखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप यहां भी देख सकते हो, अगर इस रूप में इसको बना दें तो इसको भी हम 1 लिख सकते हैं। देखो क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0, और ये आपके पास साइन ax तो लिखा है, साइन ax लिखा है, नीचे बटे में x भी लिखा है।
ठीक, इसमें अगर हम a का गुणा कर दें और ऊपर a का गुणा कर दें, देखो ऊपर a का गुणा नीचे a का गुणा, है ना, ऊपर अंश में हमने a का गुणा कर दिया। और b आपका जो लिखा है भैया, इसको कतई मत भूलें, b आपका ज्यों का त्यों है। हमने क्या किया, a का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इतना काम किया है। देखो ऊपर ये a है और नीचे आपका ये b है। ये a और ये b अगर लिमिट से बाहर कर लिया जाए तो यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और यहां पर हम लिख दें साइन ax अपॉन में ax। देखो ध्यान दें, साइन ax अपॉन ax। ठीक, यदि यहां पर आप ध्यान से समझो कि यदि ऐसा हो जाए, कैसा, देखो ध्यान दें, यदि ऐसा हो जाए कि ax बराबर कोई संख्या मान ली जाए, ax बराबर लो h मान लेते हैं, ठीक है, और यदि x टेंड्स टू जीरो है तो बताओ h टेंड्स टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो x टेंड्स टू जीरो तो h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार बदल जाएगा। देखो ध्यान दें, यहां से हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो को हम लिख सकते हैं h टेंड्स टू जीरो, और यहां पर साइन ax को हमने h लिखा है और बटे में ax को भी हमने देखो h लिखा है। तो अब देखो बिल्कुल एकदम यही फॉर्म बन गया कि नहीं। तो अगर ये फॉर्म बन गया तो इसको हम देखो a बटे b, यहां इसको हम 1 लिख लें, बस ये आपका आंसर है भैया, a बटे b, देखो इसका आंसर है। क्लियर बात। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न भी देखो कुछ इसी से मिलता जुलता है बच्चों। यहां पर देखो अगला प्रश्न जो है वो इसी से मिलता जुलता है। इसको पहले रब कर लेते हैं और जो अगला प्रश्न है उसके ऊपर देखो थोड़ा यहां पर गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर इसमें लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और यहां लिखा है साइन ax और डिवाइडेड बाय साइन bx लिखा है, साइन ax अपॉन साइन bx लिखा है। और ये आपका है a कॉमा b, ये दोनों ही शून्य के बराबर नहीं है। ठीक है, ना a जीरो है ना b जीरो है। तो अब हमें इसकी वैल्यू देखो बतानी है, इसके लिमिट की क्या वैल्यू होगी, बिल्कुल एकदम आसान से बताएंगे। देखो लिखा है लिमिट x टेंड्स टू जीरो। आप यहां देखो ध्यान दें कि साइन, देखो इसको हम दोनों पे लिमिट अलग अलग लगा दें, बिल्कुल लगा सकते हैं। साइन ax लिखा है, साइन ax, और नीचे भी आपको इसी प्रकार देखो यहां लिखना है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और इस पर हमें लिखना है साइन bx। ठीक, ऊपर हमने अलग लिमिट, नीचे अलग लिमिट रख दी। अब हम एक काम करते हैं कि यहां पर ax से देखो गुणा कर लें, यहां पर ax से गुणा भाग कर दें, और यहां हम bx से गुणा भाग कर दें। ठीक, bx से गुणा भाग कर दें। अब आप देख सकते हो ऐसा क्यों किया। ऐसा करने का मतलब क्या है, देखो ध्यान दें, अभी हमने आपको जो फॉर्म बताया था ना, उस फॉर्म में बनाने के लिए इसको हमने ऐसा किया है। यहां इस x से इस x को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अगर देखो ध्यान दें, यदि हम ऐसा कहें कि ax टेंड्स, यहां पर ऐसा कहें कि h, देखो यहां पर मान लेते हैं, चलो ऐसे लिख दें, माना ax बराबर यहां h मान लेते हैं। अगर ax बराबर h है और अगर x का मान जीरो की ओर अग्रसर है, मतलब x टेंड्स टू जीरो, तो बताओ h टेंड्स टू कितना होगा, जीरो होगा। बिल्कुल सही बात है। तथा बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से ये जो bx है इसको भी हमने लो h डैश लिख दिया। ठीक है, तो यहां भी ये देखो लिखा है x टेंड्स टू जीरो, तो h डैश टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से ऊपर आपको इस प्रकार से देखो लिमिट चेंज करनी है। x टेंड्स टू जीरो जो लिखा है उसको आप h टेंड्स टू जीरो लिख सकते हैं, बोलो ठीक है। और आप यहां ऊपर साइन, इसको हमने h माना है, नीचे भी हमने h लिखना पड़ेगा। ठीक है, और नीचे आ जाओ, यहां ये a लिखा है, इसको कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों नीचे आओ। देखो नीचे भी आपको इसी प्रकार लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो को क्या लिखना है, x टेंड्स टू जीरो को h टेंड्स टू जीरो लिखना है, h नहीं h डैश टेंड्स टू जीरो लिखना है। और यहां पर देखो साइन, ये आपका bx जो है वो हमने h डैश माना है, अपॉन में h डैश लिख लें। ठीक है, और ये इनटू में b लिखा है, ये ज्यों का त्यों लिख लें। अब देखो इसको भी हम एक लिख सकते हैं, इसको भी एक लिख सकते हैं। तो अगर हम ऊपर एक लिख दें, गुणा में a लिखा है, बटे में नीचे एक लिख दें, और ये गुणा में b लिखा है, तो इस प्रकार इसकी वैल्यू a बटे b देखो यहां पर हमें मिल जाएगी। ठीक, इसको भी नोट करें भाई। अगला प्रश्न देखो क्या है,
अगला प्रश्न देखो, ठीक है। ये सारे प्रश्न देखो 13वां सवाल, 14वां और ये बल्कि 15वां सवाल भी बिल्कुल एकदम सारे प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। देखो इसको यहां रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां 15वां देख सकते हो। देखो क्या लिखा है 15वें प्रश्न में। ये 15वां प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है, 15वां प्रश्न है और इसमें लिखा है लिमिट x टेंस टू पाई, x टेंस टू पाई, और यहां पर है साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय पाई इंटू में पाई माइनस एक्स। ठीक, ये आपका प्रश्न है। देखो क्या करना है, इसमें काम वही करना है, बिल्कुल एकदम सिमिलर वही काम करना है। देखो यहां पर एक काम करो, यहां पर मान लेते हैं कि x माइनस एच बराबर x माइनस सॉरी पाई माइनस है ना, क्या है पाई माइनस एक्स बराबर h मान लेते हैं। ठीक, यदि यहां पर देखो x टेंस टू पाई है, x टेंस टू पाई, x टेंस टू पाई है, तो बताओ अगर x का मान हम पाई की ओर ये अग्रसर हो रहा है तो x का मान अगर हम पाई रख दें, पाई माइनस पाई मतलब h टेंस टू क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो यहां से देख सकते हो लिमिट, ये लिमिट हमारी इस प्रकार लिख सकते हो आप, x टेंस टू पाई को क्या लिख सकते हैं, h टेंस टू पाई, h टेंस टू 0 लिख दें। और साइन यहां से पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स को हमने h लिखा है और नीचे इसको भी देखो ध्यान दें, पाई तो ज्यों कहते हो और इसको भी हमें h लिखना होगा। तो अब बच्चों यहां से आप देख सकते हो 1/पाई, देखो ये बाहर निकाल लें, अच्छा राशि है, इसका लिमिट से कोई लेना देना है नहीं, 1/पाई बाहर निकालें तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और यहां लिख दें साइन h बटे में h। ठीक है, इसको क्या लिखोगे भाई, इसको 1 लिखोगे तो इसका आंसर होगा 1/पाई गुणा में 1, मतलब आंसर 1/पाई, 1/पाई। ठीक है, ये देखो इसका आंसर है। ये सारे तीनों सवाल एक जैसे थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16वां प्रश्न। देखो इसको ऐसे ही कर सकते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 16वां है वो कुछ इस प्रकार से लिखा है, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 और ये है cos x, क्या है cos x बटे में पाई माइनस एक्स। देखो इसको क्या करोगे भाई, अगर हमने जैसा कि बताया कि x टेंस टू मतलब जो लिमिट रखी है, यदि ये पूरी सीधी सीधी लिमिट रख दी जाए और ये 0/0 फॉर्म में ना आए या अनंत बटे अनंत फॉर्म में ना आए तो इसको सीधा लिख सकते हो आप। और यदि आप x का मान यहां 0 लिख दें तो ये ना तो 0/0 फॉर्म में आ रहा है, ना ये अनंत बटे अनंत फॉर्म में आ रहा है, तो इसलिए इसको हम x का मान सीधा 0 डाल देते हैं। तो यहां पर हम लिख दें cos x का मान 0 लिख दें अपॉन में पाई माइनस एक्स का मान 0 लिख दें, तो cos 0 का मान 1 होता है, ये आपका पाई लिखा है, बिल्कुल एकदम आंसर करेक्ट। ठीक है, 1/पाई आपको लिखना पड़ेगा, यहां कोई समस्या वाली बात नहीं। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ठीक है, चलो इसको रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, जैसा कि हमने बताया कि बच्चों बिल्कुल एकदम सारे सवाल एकदम आसान से हैं, सारे आसान से प्रश्न हैं। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या लिखा है, 17वें प्रश्न में लिखा है लिमिट, क्या है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 और ये आपके पास है cos 2x माइनस का 1, cos 2x माइनस 1 बटे में cos x माइनस 1। ठीक, ये है प्रश्न। देखो क्या करना है, हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा देखो आगे ले जाना पड़ेगा इसको। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर आप cos 2x वाले फॉर्मूले से cos 2x का फॉर्मूला लिख दें। देखो होता कितना है, ये होता है 2, 1 माइनस लिख दें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन के पदों में cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये -1 लिखा है, ज्यों का त्यों लिख लें। चलो नीचे देखो इसको भी करो, इसको भी बिल्कुल वही फॉर्मूला, यहां पर 2 है नहीं, यहां पर 2 नहीं है, यहां पर केवल x ही है, तो हाफ करना पड़ेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 करना पड़ेगा। -1 जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने, कोई समस्या नहीं। आगे देखो लिमिट x टेंस टू 0, ज्यों का त्यों, 1 इसको हटा सकते हो, 1 यहां हटा सकते हो, ये माइनस माइनस भी कैंसिल कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ऊपर हमें इस प्रकार से मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स और नीचे हमें मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। इस प्रकार से देखो ये प्रश्न आपका मिला। ठीक है,
और इसके आगे देखो बराबर में लिमिट x टेंस टू 0। इसके बाद देखो ऊपर जो लिखा है साइन स्क्वायर x, ऊपर क्या लिखा है साइन स्क्वायर x। यदि हम यहां पर एक काम कर दें कि एक्स स्क्वायर का यहां गुणा भाग कर लें, कोई समस्या नहीं। देखो ध्यान दें, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर का भाग। अच्छा नीचे भी देखो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हम कर सकते हैं, नीचे भी बिल्कुल यही इसी को हमें नीचे लिखना है लिमिट एक्स टेंस टू 0 और यहां हम लिख दें साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 लिखा है, यहां पर एक्स स्क्वायर बटे 4 का गुणा और एक्स स्क्वायर बटे 4 का भाग कर दें। देखो ऐसा क्यों किया, शायद मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमने ऐसा इसलिए किया कि देखो ध्यान दें लिमिट x टेंस टू 0 और ये आपके पास है साइन x बटे x लिख लें, इसका स्क्वायर लिख दें। ध्यान दें ये भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इनटू एक्स स्क्वायर ये आपको ज्यों का त्यों रखना है, अपॉन नीचे आओ इसको भी देखो बिल्कुल इसी प्रकार से लिख दें लिमिट x टेंस टू 0 और यहां हम लिख दें साइन x बटे 2 बटे में x बटे 2, इसका होल आप स्क्वायर बताओ लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो और ये आपका ज्यों का त्यों एक्स स्क्वायर बटे 4 ज्यों का त्यों। ठीक, इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को आप कैंसिल कर सकते हो, ये 4 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं भाई 1 लिख सकते हो, है ना, 1 का स्क्वायर लिख लें। और नीचे इसको भी हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि x टेंस टू 0 है तो x बटे 2 टेंस टू भी तो 0 होगा। देखो चूंकि यहां पर ऐसा लिख सकते हो चूंकि x टेंस टू 0 तो x बटे 2 टेंस टू भी 0 होगा। तो यहां से जो x टेंस टू 0 लिखा है इसको आप x बाई 2 टेंस टू भी 0 लिख सकते हो। तो अब तो बिल्कुल एकदम फॉर्म दिख रहा है ना, जो यहां होना चाहिए वही यहां और वही यहां होना चाहिए, तो ये बिल्कुल एकदम सिमिलर दिखाई देने लगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, जैसा कि हमने बताया कि ये 4 कहां पहुंचेगा ऊपर, तो इसको ऊपर गुणा कर दें, आंसर में 4 आएगा। देखो ठीक है, आंसर में क्या आएगा 4। ये क्वेश्चन बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 17वां, इसको नोट कर लें। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18वां, यहां पर 18वां प्रश्न में लिखा है लिमिट, क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 और इसके बाद लिखा है ax प्लस x इंटू कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय यहां पर लिखा है b साइन x। देखो यहां पर इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, तो इसको देखो ध्यान दें, अगर आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 20 सिमिलर जैसा है ना, अगर आप चाहो तो उसको इस प्रकार कर सकते हो। 18वां और 20वां एक जैसा ही सवाल है लगभग। तो चलो पहले 18वां से निपटते हैं। देखो 18वां सवाल क्या है, यहां पर 18वें प्रश्न में जो प्रश्न हल करने के लिए कहता है उसके अनुसार हमें क्या करना है, देखो इसको अलग इसको अलग इसको अलग ऐसे कर लो। तो एक काम करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 और यदि हम अंश और हर के प्रत्येक पद में x से डिवाइड कर दें तो बिल्कुल एकदम सिंपल हो जाएगा। देखो ax लिखा है, x से डिवाइड कर लो, x इंटू कॉस एक्स लिखा है, इसको भी हम x से डिवाइड कर दें और बिल्कुल वही काम नीचे करना है जो ऊपर किया है। चलो इस पर भी लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 0 और ये b इंटू साइन एक्स लिखा है, इसको भी हम x से डिवाइड कर दें। हमने अंश और हर के प्रत्येक पद में x से डिवाइड कर दिया। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो इसको इससे कैंसिल कर सकते हो, इसको भी हम इससे कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो ऊपर का ऊपर लिमिट ले और नीचे का नीचे, तो ये तो आपके पास a लिखा है, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, प्लस cos 0 ये आपके पास हो जाएगा cos 0 और बटे भाई x टेंस टू 0 का मतलब x का मान 0 रख दें। यहां भी बिल्कुल देखो b आपका ये अचर है और जबकि इसको हमें पता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। तो ऊपर हमारे पास a प्लस 1 और नीचे आपके पास b, ये देखो इसका आंसर है। ठीक, a प्लस 1 अपॉन b, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 18वां है और इसी के जैसा आप अगर चाहो तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए सोच छोड़ते हैं। ठीक है, 20वां प्रश्न आप खुद करोगे। देखो 19वां में तो कुछ है नहीं, बिल्कुल एकदम आसान है, बस x बराबर 0 लिखोगे तो 0 गुणे sec 0 का मान 1 होता है, बस 0 में गुणा करोगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। ठीक, इसको भी आप कर सकते हो। 19वां सवाल 20वां सवाल बड़े आराम से आप दोनों प्रश्न कर सकते हो। देखो 21वां देखो, 21वां सवाल देखो क्या कहता है। 21वां सवाल देखो,
क्वेश्चन नंबर 21वां लिखा हुआ है इस प्रकार से, देखो 21वां सवाल है, इसमें लिखा है लिमिट x टेंड्स टू जीरो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स लिखा है ना, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इसकी वैल्यू देखो बतानी है, क्या करना है, इसकी वैल्यू कैसे बताओगे, देखो समझो बात। इसको हम इस प्रकार से देखो थोड़ा बदल के लिख लें, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और इसको अगर ऐसे लिख दें कि 1/sin x, तो देखो इसको लिख सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं cos x बटे में sin x लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो यहां इसको ऐसे लिख दें, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और यहां से देखो 1 माइनस cos x और बटे में यहां पर sin x। देखो अब यहां से इतना यहां तक पहुंच गई, कोई समस्या, बिल्कुल भी नहीं समस्या। आगे देखो थोड़ी सी और आगे बढ़ाएं बात, तो हम यहां पर इसको इस प्रकार से देखो बदल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि इस प्रकार से देखो लिखा हो 1 माइनस cos x बटे x, तो हमने यहां x से भाग कर लिया और बस x से गुणा कर लें तो कोई समस्या वाली बात नहीं। और ये नीचे बटे में जो sin x लिखा है ये भी आपका ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, अब आप देख सकते हो इस पर एक अलग फॉर्म है, देखो ये भी अलग फॉर्म है, दोनों यहां पर इस प्रकार से दोनों लिमिट रख दें, x टेंड्स टू जीरो 1 माइनस cos x अपॉन x लिख लें, ठीक है, और इनटू में यहां भी लिख दें लिमिट x टेंड्स टू जीरो और ये x बटे में sin x। देखो ध्यान दें, अगर ये ऐसा लिखा है, देखो ध्यान दें, लिमिट x टेंड्स टू जीरो और sin x बटे x लिखा है, तो इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होता है। और यदि ये ऐसा लिखा है तो भी देखो ध्यान दें, लिमिट x टेंड्स टू जीरो और x बटे sin x लिखा है, तो एक का व्युत्क्रम वही होता तो एक ही है ना, तो इसको भी आपको एक ही लिखना है। इसकी भी वैल्यू हमें क्या लिखनी, 1 लिखनी। और लेकिन इसको तो हमें पता है कि भैया इसका तो आंसर 0 होता है और इसका आंसर 1 होता है, लेकिन जब 0 से गुणा करोगे तो पूरा आपका 0 हो जाएगा। देखो इसका आंसर आपको 0 देना है। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर 21, 21वां सवाल है भाई, इसको नोट कर लें, इसको नोट करें। इसके बाद देखो आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। ठीक है, क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। देखिए 22वां प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 22वां, और ये कहता है कि लिमिट, देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, x टेंड्स टू पाई बाई टू, और ये है 10 डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाई टू। इस प्रकार से देखो ये है x माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो अब देखिए इसको क्या करोगे, इसको कैसे करोगे, देखो ध्यान दें, अगर हम यहां पर x टेंड्स टू पाई बाई टू दिया है और यदि हम यहां पर पाई बाई टू सीधा लिख दें तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू मतलब 0, और 0 से भाग करने पर अनंत हो जाएगा, जो कि हमें आंसर नहीं देता है। क्या करना है फिर हमें वास्तव में इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। देखो इस प्रकार से इसको बदल लें, हम यहां पर इसको मान लेते हैं कि x माइनस पाई बाई टू, x माइनस पाई बाई टू बराबर या h मान लेते हैं। देखो हमने यहां पर प्रतिस्थापन कर लिया, x माइनस पाई बाई टू को h मान लिया, तो यहां से x की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो आपको कहना है पाई बाई टू प्लस h होगी। बोलो होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। अब देखो ध्यान दें कि x टेंड्स टू यहां पर लिखा है, जब x का मान पाई बटे 2 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो बताओ यहां से x का मान यदि पाई बटे 2 लिख दिया जाए तो पाई बटे 2 माइनस पाई बटे 2 मतलब 0 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि h का मान 0 की ओर अग्रसर होता है। जब x का मान पाई बटे 2 की ओर अग्रसर हो रहा है तब h का मान 0 की ओर अग्रसर होगा। तो ये लिमिट हमारी इस प्रकार से बदल जाएगी। देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई बटे 2 को क्या लिख देंगे, h टेंड्स टू पाई बाई h टेंड्स टू 0 लिख देंगे। ऊपर देखो ध्यान दें 10, 2 और x को हमें क्या लिखना है, पाई बाई 2 प्लस h लिख सकते हो, और नीचे बटे में इसको हमने h माना है तो भाई इसको h लिख लो। ठीक, ये देखो प्रश्न हमारा बदल गया, बिल्कुल एकदम कन्वर्ट हो गया। देखो h टेंड्स टू 0 और यहां पर 10, यहां से क्या करेंगे 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ये पाई प्लस में 2h, देखो इस प्रकार से, और बटे नीचे h लिख लें। क्लियर, इसके बाद देखो 10 180 प्लस थीटा, 10 एक पाई का मतलब 180 होता है, तो 10 पाई प्लस थीटा बराबर होता है 10 थीटा, मतलब 10 2 क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दें
चलो यहीं लिख देते हैं, बराबर में लिमिट h टेंस टू 0, इसको लिख सकते हैं tan 2h, क्या लिख सकते हैं tan 2h, और बटे में नीचे आपका ये h लिखा है। अब बच्चों अगर यहां से 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दें, 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दें और 2 का ऊपर कर दें तो कोई समस्या नहीं। देखो ध्यान दें, ये हमारे पास एक फॉर्म बन गया, इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसको हम 1 जानते हैं। देखो ध्यान दें, h टेंस टू 0 तो 2h टेंस टू अपने आप 0 हो जाएगा। देखो ध्यान दें, h टेंस टू 0 तब 2h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2h का मान भी 0 की ओर अग्रसर होगा। तो यहां से हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि लिमिट ये h टेंस टू 0 की जगह पर हम 2h टेंस टू 0 लिख दें, और इसके बाद में tan 2h डिवाइडेड बाई, इसको देखो 2h तो आपका लिखा ही है, बिल्कुल ठीक है। और ये आपका जो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये 2 ज्यों का त्यों, इसको अब हम 1 लिख सकते हैं। देखो 1 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में 2 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। तो चलो नोट करें क्वेश्चन नंबर 22वां, जल्दी से नोट करें भाई। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद अब देखो कुछ अलग से प्रश्न लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ भाई। ठीक है, चलो इसको रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23वां है 23, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है। लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 fx और लिमिट x टेंस टू 1 fx ज्ञात करिए, जहां पर fx का मान हमें देखो अब इस प्रकार से क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 fx, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। और इसके बाद एक और यहां पर लिमिट x टेंस टू 1 fx, इसकी भी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। जबकि हमसे प्रश्न में जो फलन है वो दे रहा है fx बराबर देखो यहां से इस प्रकार से दिया गया है कि ये फलन 2x प्लस 3 हो सकता है तब जबकि x का मान 0 हो या 0 से छोटा हो। अच्छा, इसी फलन का मान तब 3 इंटू एक्स प्लस 1 ये हो सकता है कब, तब जबकि x का मान 0 से बड़ा हो। ये आपका सवाल है। ठीक, समझो भाई, ध्यान से समझो क्या करना है। यहां पर आप देख सकते हो कि हमसे पूछा गया है लिमिट x टेंस टू 0 fx का मान बताओ। तो लिमिट x टेंस टू 0 fx का मान हम बताएंगे बिल्कुल कैसे। देखो ध्यान दें, जब x का मान 0 है तो फलन का मान 2x प्लस 3 है। देखो ध्यान दें, x बराबर 0 ये लिखा है, 0 या 0 से छोटा है तब फलन का मान आपका 2x प्लस 3 है। देखो ध्यान दें, यहां लिख दें x बराबर 0 पर फलन fx का मान जो है वो कितना है, 2x प्लस 3 है। देखो ध्यान दें, x बराबर 0 पर आपको फलन 2x प्लस 3 लिखना है। ठीक, अब देखो यहां पर हम एक काम करते हैं कि ये इस पर हमें लिमिट x टेंस टू 0 fx का मान ज्ञात करना है। तो यहां से हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालें, और यदि दोनों बराबर बराबर आ जाएं, यदि दोनों बराबर बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर बराबर आ जाएं तो हम लिख देंगे कि x बराबर 0 पर फलन का अस्तित्व है। जो भी मान आएगा उसी मान को लिख लेंगे। देखो कैसे, हम यहां पर l लेफ्ट हैंड लिमिट लिखें और इसको इस प्रकार लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0, यहां माइनस सिंबल लगाते हैं। माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये आपको fx यूं का त्यों। आगे देखो लिमिट, अब आपको हमने बताया था कि यहां पर हम क्या करते हैं, h टेंस टू 0 लिख लेते हैं और x के जगह पर हमें क्या लिखना है, 0 माइनस h लिखना है। मतलब x बराबर 0 माइनस h लिख दिया हमने। यहां पर x का मान कितना लिख दिया, 0 माइनस h। और यदि x का मान देखो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, ये 0 है, तो बताओ 0 अगर ये है तो h का मान भी तो 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो वही हमने किया है, x टेंस टू 0 है तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, और ये x को हमने 0 माइनस h में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब हम यहां से देखो इस फलन में रख देते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगी h टेंस टू 0, और ये फलन हमारा है, इसमें हम क्या करेंगे, x को 0 माइनस h से रिमूव करेंगे। 2 x के जगह पर 0 माइनस h लिख लें और प्लस 3 आपका ज्यों का त्यों। अब h का मान 0 लिख दो तो ये पूरा 0 हो जाएगा और आंसर में 3 मिलेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 हो गई। अब देखो यहीं पर हमें इसी x बराबर 0 पर RHL निकालनी है। RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड की तरफ से चेक करेंगे तो काम बस वही करना है, लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस का यहां सिंबल लगाएं। प्लस सिंबल का मतलब है कि हम राइट हैंड से इसका लिमिट निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से देखो लिमिट, यहां हमने क्या बताया, h टेंस टू 0 लिखना है और f ऑफ 0 प्लस h लिखना है। अब x को जगह पर 0 प्लस h रखना है। क्या रखना है, x की जगह 0 प्लस h। याद करिए, देखो ध्यान दें, यहां पर अब कौन से फलन में रखना है बच्चों, यहां पर राइट हैंड की तरफ से हम चल रहे हैं, जहां पर शून्य का मान, x का मान शून्य से बड़ा है। ठीक, राइट हैंड का मतलब शून्य से बड़ा और लेफ्ट हैंड का मतलब शून्य से छोटा। तो यहां से देखो राइट हैंड लिमिट की बात करी जा रही है, तो आपको फलन ये लेना है। कहां पर लेना है, देखो ध्यान दें, यहां लिख दें लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 और 0 प्लस h किस में रखना है, इसमें रखना है। देखो ठीक है, तो 3 आपका ज्यों का त्यों और यहां ब्रैकेट में x की जगह पर 0 प्लस h लिख लें, 0 प्लस h और प्लस 1 आपका ये ज्यों का त्यों। ठीक, ये आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। फिर से समझो, 3 आपका ये ज्यों का त्यों, ये x की जगह पर 0 प्लस h और प्लस 1 आपका ज्यों का त्यों। ठीक, इसमें नहीं रखना है क्योंकि यहां पर x का मान जब छोटा है तब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये रखनी है। x का मान शून्य से बड़ा है, इसका मतलब दाईं ओर से हम चेक कर रहे हैं, मतलब शून्य से बड़े मानों के लिए आपका फलन है 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो बस यहां से आप देख सकते हो h का मान जैसे ही 0 लिखोगे तो 3 एकम 3, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। हमने देखा कि x बराबर 3 पर, सॉरी x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर LHL बराबर में RHL, दोनों देखो लिमिट बराबर है। LHL भी 3 है और RHL भी 3 है, मतलब x बराबर 0 पर फलन हमारा कैसा है, x बराबर 0 पर फलन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब लिमिट की सीमा का अस्तित्व है, ऐसे कह सकते हो, है ना। क्या कह सकते हो, सीमा का अस्तित्व है, x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व है, अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व है। तो और इसका मान कितना है, देखो 3 के बराबर। ठीक, f0 बराबर कितना है, 3 के बराबर है। ठीक है, सीमा का मान कितना है, 3 है। अब यहां देखो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर सीमा की जांच कर लेते हैं। x बराबर 1 पर यहां से देखो लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हम कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, यहां माइनस का निशान लगाओ तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। तो इस प्रकार से देखो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, हमने बताया। अगले स्टेप में क्या करना है, h टेंस टू 0 और f ऑफ यहां 1 माइनस h लिख दें, x के जगह पर 1 माइनस h लिख दिया, x के जगह पर 1 माइनस h लिखोगे तो यहां से देखो x का मान 1 की ओर अग्रसर हो रहा है, x का मान 1 हो जाएगा तो h का मान कहां, देखो h का मान 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो बस वही काम हमने यहां किया है, h टेंस टू 0, f ऑफ x को हमने 1 माइनस h लिख दिया। ठीक है, तो इसके बाद देखो आगे, अब हमें इस वैल्यू को फलन में रखना है। देखो ध्यान दें, x बराबर 1 पर फलन कौन सा लेना है, देखो ये 0 तक तो आपका फलन ये है। ठीक है, और 1 पर मतलब शून्य से बड़ा होगा, 1 का मतलब शून्य से बड़ा होगा, मतलब इसमें आपको रखना है 3। देखो इस प्रकार लिख दें लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर 3 आपको ज्यों का त्यों रखना है और ब्रैकेट में x के जगह पर 1 माइनस h लिखना है और प्लस 1 आपका ये ज्यों का त्यों। अब h का मान 0 लिख दें तो 1 और 1 2, 2 का 3 में गुणा 6 मिल जाएगा। ये देखो LHL की वैल्यू हमें 6 मिल गई। ठीक, अब इसी बिंदु पर हमें RHL निकालना है, तो RHL बराबर हमने लिखना है कैसे, देखो x टेंस टू 1 प्लस का निशान लगाओ, प्लस का निशान लगाओ और इसके बाद यहां देखो क्या लिखना होता है, लिमिट h टेंस टू 0 लिखना है, f ऑफ 1 प्लस h लिख दो। ठीक, इसी फलन में आपको ये देखो आगे यहीं पर बढ़ा देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और 1 प्लस h यहां लिख दें। देखो 3 आपको ज्यों का त्यों रखना है, 1 प्लस h प्लस 2 लिख दें, प्लस 1 है ना, प्लस 1 लिख लें। अब यहां से देखो 1 और 1 2, 2 का 3 में गुणा 6, h का मान 0 लिखोगे तो ये भी देखो 6 मिलेगी। अब आपने देखा कि x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है कि बराबर कि नहीं, तो यदि दोनों लिमिट बराबर होती हैं तो फलन हमारा कैसे कहते हैं कि फलन का की सीमा का अस्तित्व है। तो आपको क्या लिखना है, देखो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर LHL बराबर है RHL की, अतः x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व है। ठीक है, ऐसा ही आपको लिखना है, बस ये आपका आंसर हो गया। क्लियर।
तो ये क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद देखो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो अब ये सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं, सारे प्रश्न एक जैसे हैं, इसमें हर प्रश्न में आपको यही काम करना है, ठीक है। दोनों साइडों से, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइडों से हमें लिमिट निकालनी है। यदि दोनों बराबर बराबर आते हैं तो इसका मतलब लिमिट का अस्तित्व है, ऐसा लिखना है। देखो यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर 24, ये है 24 नंबर, और इसमें लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखा है, और यहां पर fx, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। यहां पर हमें फलन दिया गया है fx बराबर में, ये इस प्रकार से देखो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तब है जबकि x का मान 1 से 1 है या 1 से कम है, और नीचे का फलन ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तब है जबकि x का मान 1 से अधिक है। इस प्रकार से देखो है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1, fx का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, LHL और RHL दोनों निकालेंगे। देखो हमें सबसे पहले x बराबर 1 पर LHL निकालनी है। तो LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 लिख दें, और f ऑफ, यहां पर देखो चूंकि LHL है इसलिए यहां माइनस का चिन्ह लगाएं, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, h टेंड्स टू 0 लिखना है, h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h लिखना है, x के जगह पर 1 माइनस h लिखना है, x के जगह पर क्या लिखना है, 1 माइनस h लिखना है। देखो यहां पर x टेंड्स टू 1 लिखा है, अगर इसको 1 लिख दिया जाए तो ये हमने निश्चित रूप से ये देखो लिखना है क्या, देखो ध्यान दें, h का मान क्या हो जाएगा, h का मान 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। जब x का मान 1 की ओर अग्रसर है तो h का मान 0 की ओर अग्रसर होगा। बस वही देखो हमने हर प्रश्न में लिखना है, ठीक है। तो हमने लिख दिया h टेंड्स टू 0 और x को हमने 1 माइनस h लिख दिया। अब देखो ध्यान दें, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, x का मान 1 से छोटा है वो वाला फलन लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखना है। अब x को हमने क्या करना है, 1 माइनस h लिखना है, इसका स्क्वायर लिख दें और माइनस का 1, क्लियर। तो बस इसको हल करोगे, यहां से h की वैल्यू 0 लिखोगे तो ये हमें देखो 1 माइनस, ये तो हो जाएगा 1 और माइनस का 1 मतलब 0 हो जाएगा। x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां प्लस का निशान लगाओगे, ठीक है कि नहीं। बराबर में लिमिट यहां लिखोगे h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h लिखोगे। अब यहां से देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से देखिए 1 प्लस h आपको कहां लिखना है, बड़े वाले फलन में, मतलब इसमें लिखना है। तो माइनस x को हमें लिखना है 1 प्लस h, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर भी लगा देते हैं, माइनस 1 ज्यों का त्यों, ठीक। अब यहां पर जैसे ही आप देखो ध्यान दें, h का मान 0 डालोगे तो ये आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 है, ये भी माइनस 1 है, तो यहां से देखो माइनस का 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, माइनस का 2 मिल जाएगा। अब आप देख सकते हो कि यहां पर x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू -2 है। इसका मतलब ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है x बराबर 1 पर। आपको लिखना है x बराबर 1 पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है, ऐसे लिख दें, x बराबर 1 पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, अस्तित्व नहीं है, क्योंकि LHL और RHL बराबर बराबर नहीं आया है, इसलिए आपको लिखना है x बराबर 1 पर फलन की जो सीमा है उसका अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24वां। अगला देखें, इसके बाद देखो अगला प्रश्न 25वां। देखिए 25वां प्रश्न क्या कहता है, ये हमारे पास दिया गया है 25वां सवाल। इसमें लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का मान ज्ञात करिए। देखो ये है 25वां सवाल है, और इसमें लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, इसका हमें मान ज्ञात करना है। और ये हमें जो फलन है वो इस प्रकार से दिया गया है कि fx बराबर यहां दिया गया है मॉड ऑफ x अपॉन में x, और ये तब है जबकि x का मान 0 नहीं है, और ये 0 है जब x बराबर 0 है, ठीक है। x बराबर 0 पर
ये 0 है। बस इस प्रकार से देखो इसको कैसे करोगे, आगे देखो काम सब में बिल्कुल एकदम सिमिलर है। x बराबर 0 पर आपको क्या करना है, LHL निकालना है, x बराबर 0 पर RHL निकालना है। यदि 0 दोनों बराबर बराबर आते हैं तो लिख देंगे कि सीमा का अस्तित्व है, और यदि बराबर नहीं आते हैं तो लिखना है सीमा का अस्तित्व नहीं है। सिंपल सी बात है। तो x बराबर 0 पर LHL देखो कितना आएगा, यहां पर आपको लिखना है लिमिट x टेंस टू 0, यहां माइनस सिंबल लगाना है, fx लिखना है। इसके बाद देखो लिमिट h टेंस टू 0 लिखना है, f ऑफ 0 प्लस h, सॉरी माइनस 0 माइनस h लिखना है। ठीक, लेफ्ट हैंड के लिए माइनस करते हैं, राइट हैंड के लिए प्लस करते हैं, बस इतनी बात है। बराबर में लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पर 0 माइनस h मतलब x का मान देखो ध्यान दें, x बराबर 0 पर फलन का मान तो 0 है, लेकिन x बराबर 0 ना हो तब फलन आपको ऊपर का लेना है, मतलब 0 से बड़ा भी हो या छोटा हो आपको यही फलन लेना है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फलन लेना है और राइट हैंड के लिए भी यही लेना है। तो यहां पर देखो ध्यान दें, मॉड में लिखना है 0 माइनस एच और नीचे बटे में लिखना है 0 माइनस एच। बोलो यहां पे कोई समस्या है ना, जहां भी x लिखा है वहां पर हमने 0 माइनस एच लिख लिया, बाकी और कोई बात नहीं। आगे देखो ध्यान दें, मॉड का मतलब देखो ध्यान दें, ये छोटे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो मॉड में ये इसको माइनस में लिखना है। इस प्रकार लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0, माइनस में इसको लिखना है, ये आपको 0 माइनस एच और बटे में ये आपके पास माइनस एच। क्लियर? तो अब आप देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एच से एच कट जाएगा, माइनस 1 बचेगा। देखो ध्यान दें कितना बचेगा, -1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। अब यहां से देखिए राइट हैंड लिमिट की बात करो, राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू, यहां पर चलो वही स्टेप पूरे स्टेप लिख देते हैं, x टेंस टू 0, यहां प्लस का निशान लगाएं, और इसके बाद में यहां लिख दें लिमिट h टेंस टू 0, यहां से लिखोगे 0 प्लस h, और इसके बाद में देखो यहां से हमें इसी फलन में लिखना है लिमिट h टेंस टू 0, मॉड आप यहां लिखना है 0 प्लस h और बटे में यहां 0 प्लस h, इस प्रकार से। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहां देखो राइट हैंड लिमिट है ना, तो इसकी वैल्यू अब यहां से इसकी वैल्यू प्लस में आएगी, तो आपको लिखना है लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h, ये प्लस में लिखना है, बटे में भी 0 प्लस h लिखा है, h से h कैंसिल कर सकते हो, तो यहां से 1 बटे 1 मतलब 1। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू देखो अलग है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अलग है। तो इसका मतलब चूंकि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः सीमा का अस्तित्व नहीं है, अतः सीमा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, सीमा का अस्तित्व नहीं है, ऐसा लिखना है आपको। ठीक, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 26वां देखो सिमिलर है, मेरे ख्याल से 25वां सवाल और 26वां सवाल सिमिलर है, 27वां भी सिमिलर है, आप कर सकते हो बड़े आराम से। देखो 28वां सवाल पर हम सीधे पहुंचते हैं, और 28वां सवाल बहुत ही अच्छा सुंदर सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो क्वेश्चन नंबर 28वां लिखा है, ये fx बराबर लिखा है, fx बराबर दिया गया है a प्लस बी एक्स। क्या दिया गया है, a प्लस बी एक्स। ये फलन तब है जब x का मान 1 से कम है, और ये इसकी वैल्यू 4 भी है तब जबकि x का मान 1 है, और इस फलन को b माइनस ए एक्स भी लिख सकते हो तब जबकि x का मान 1 से अधिक है। ठीक है, हमसे प्रश्न कहता है यदि ऐसा दिया जाए कि यदि यहां पर लिखा है यदि लिमिट x टेंस टू 1 fx का मान बराबर में कितना है, बराबर में f1 के बराबर है, तो हमसे कहा है a और b के संभव मान कितने हैं वो बताइए। तो a का मान बताओ, b का मान बताओ, ये आपका देखो क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत आराम से देखो समझने की कोशिश करो। प्रश्न में हमसे ये कहता है कि लिमिट x टेंस टू 1 fx का मान f1 के बराबर है, बस इस पर थोड़ा ध्यान दें, बाकी तो और सब बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है। यहां पर प्रश्न कहता है कि जो लिमिट का मान है वो फलन f1 का मान है,
तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो कि लिमिट का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। यहां से देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई है ना, और बराबर में यहां लिख दें लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां प्लस लिख दें, ये राइट हैंड लिमिट हो गई, और ये बराबर काहे के है, f1 के बराबर है। ठीक, चलो और थोड़े आगे देखो, ध्यान दें, यहां इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखें तो आप यहां लिख सकते हो 1 माइनस h। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात चल रही। बराबर में इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां पर आप लिख सकते हो 1 प्लस h, है ना, और बराबर में f1 लिखा है। इतनी बात ठीक है। चलो अगर इतनी बात ठीक है तो आगे और देखो, ध्यान दें, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की मतलब ये हुआ कि देखो ध्यान दें, छोटा x का मान 1 से छोटा है तो फलन आपको ये लेना है ना। तो यहां से देखो a आपका ये ज्यों का त्यों, लिमिट h टेंड्स टू 0, a आपका ये ज्यों का त्यों है, b प्लस का है b, और इसके बाद में जो x लिखा है उसको आप 1 माइनस h लिख लें। क्लियर। और इसके बाद देखो यहां पर आ जाओ, बराबर का निशान, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो f1 प्लस h मतलब दाएं साइड में, दाएं साइड का मतलब बड़ा मान, x का मान 1 से बड़ा है तो फलन आपको ये लेना है कौन सा, b माइनस a इंटू एक्स के जगह पर 1 प्लस h लिख लें। ठीक, ये, और बराबर में f1 x बराबर 1 पर फलन का मान देखो 4 है, तो f1 का मान 4 दिया गया है। बोलो ठीक है। अब देखो यहां से इसको अगर हल करोगे, h का मान 0 लिखोगे तो ये तो a प्लस b हो जाएगा, बराबर यहां h का मान अगर 0 लिखोगे तो ये आपका b माइनस a हो जाएगा, और बराबर में 4। यहां से देखो दो इक्वेशन हमें मिल गए, यहां से हमें दो इक्वेशन मिल रहे हैं, पहला और ये तीसरा अनुपात बराबर कर दें तो a प्लस बी बराबर तो ये 4 हो जाएगा। देखो एक इक्वेशन तो ये मिल गया, b माइनस a, और ये भी बराबर 4 लिखना है। देखो दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दोनों को हल कर लो, बिल्कुल एकदम आसान से a और b की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। क्या करते हैं भैया, जोड़ दें इन दोनों को, यहां से लिख दें, जोड़ने पर ये देखो माइनस ये प्लस खत्म, b और b 2b हो जाएगा, 4 4 8, जबकि b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b बराबर 4। ठीक, ये b का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में b का मान लिख दें। देखो ये a ज्यों का त्यों, b का मान 4 लिख दें, बराबर में 4, तो यहां से a की वैल्यू देखो 0 आ जाएगी। बस a और b के संभव मान आपसे पूछे गए हैं, a का मान 0, b का मान 4 हो सकता है। ठीक है, नोट कर लें भाई, इसको नोट कर लें। इसके आगे देखो, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, देखो जल्दी से नोट करें इसको। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। देखिए 29वां प्रश्न क्या है, लिखा है, मान लीजिए a1 a2 a3 डॉट डॉट an अचर वास्तविक संख्याएं हैं और एक फलन fx बराबर ये दिया गया है, से परिभाषित है, तो लिमिट x टेंड्स टू a1 fx क्या होगा, और किसी a डज नॉट इक्वल टू a1 a2 an के लिए लिमिट x टेंड्स टू a fx का परकलन करिए। कर देते हैं, देखो एकदम आसान बात है। ये हमें एक फलन कोई दिया गया है इस प्रकार से, ये है क्वेश्चन नंबर 29। देखो हमें कोई फलन fx बराबर यहां दिया गया है x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2, और ये इंटू में डॉट डॉट करते हुए x माइनस an, और इससे परिभाषित है, तो हमसे कहता है लिमिट x टेंड्स टू a1 fx का मान बताओ, है ना, लिमिट x टेंड्स टू a1 fx का मान बताओ। देखो बड़े आराम से आप यहां से इस प्रकार से पूछा गया है, लिमिट x टेंड्स टू a1 fx, इसका मान हमसे पूछा गया है। भाई इसमें तो किसी प्रकार की कोई मेरे ख्याल से समस्या वाली बात नहीं। कैसे करना है, देखो लिमिट x टेंड्स टू a1 fx का मान बताओ। fx का मान ये प्रश्न में लिखा है वही लिखना है, बस x माइनस a2 इंटू में सब गुणनफल में दिया गया है x माइनस an लिख लें। ठीक है, तो बस अब यहां से हमें x का मान a1 लिखना है, x का मान a1 लिख दें तो समझो आपका आंसर ये देखो इस प्रकार से हो जाएगा, x का मान लिख दें a1 माइनस a1। ठीक है, यहां से a1 माइनस a2 और डॉट डॉट करते हुए a1 माइनस an, लेकिन ये तो भाई 0 है,
तो जीरो का किसी भी राशि में गुणा करोगे जीरो होगा, है ना, ये तो आपका जीरो है ना, तो a1 माइनस an तक ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर देखो जीरो आएगा। ठीक, a1 माइनस a1 मतलब जीरो, और जीरो का गुणा करोगे पूरा जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिमिट x टेंस टू a1 fx की वैल्यू ये देखो जीरो आ गई। ठीक है, चलो इसके बाद देखो यहीं पर एक बात और यहां पूछी गई है कि लिमिट x टेंस टू a fx का मान भी बताओ। लिमिट x टेंस टू a fx का भी मान हमें बताना है, देखो इसका मान बताना है, बिल्कुल सिमिलर वही काम करना है। देखो ध्यान दें, लिमिट x टेंस टू a और fx का जो दिया गया मान है उसको लिख दें। यहां है a, यहां कितना है देखो x माइनस a1 इंटू में x माइनस a2 इंटू में डॉट डॉट x माइनस an ये दिया गया है। बस x टेंस टू 0, a का मतलब x का मान a रख दे, तो आपके पास आंसर हो जाएगा a माइनस a1 इंटू a माइनस a2 इंटू डॉट डॉट a माइनस an, ये देखो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से लिमिट x टेंस टू a fx की वैल्यू ये हो जाएगी और लिमिट x टेंस टू a1 fx की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, एकदम सिंपल सा है। देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 29। अब आते हैं 30 मतलब 30वां प्रश्न। देखो क्या कहता है 30वां प्रश्न। ठीक है, चलो 30वां प्रश्न के ऊपर आते हैं। देखो तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30वां ऐसे दिया गया है। देखो यहां पर ऐसे है कि यदि fx बराबर दिया गया है मॉड ऑफ x प्लस 1, और ये फलन तब है जबकि x का मान 0 से छोटा है, और इस फलन को 0 के बराबर लिखना है तब जब x बराबर 0 है, और मॉड ऑफ x माइनस 1 इसको लिखना है जब x का मान 0 से बड़ा है। ठीक है, तो हमसे प्रश्न कहता है कि एक एक इन मानों के लिए लिमिट x टेंस टू a fx का अस्तित्व है। ऐसा प्रश्न कहता है कि एक एक किन मानों के लिए लिमिट x टेंस टू a fx का अस्तित्व है। तो एक काम करते हैं, x बराबर, देखो ध्यान दें यहां पर x बराबर 0 पर पहले चेक करें, x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व है या नहीं। तो x बराबर 0 पर LHL बराबर कितना लिखोगे, यहां लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का निशान लगाएं, और इसके बाद अगला स्टेप होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h लिखोगे बराबर लिमिट h टेंस टू 0, यहां देखो 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा मान लिखना है, और छोटा मान फलन इसमें लिखना है। देखो क्या करना है, मॉड 0 माइनस h लिखना है प्लस 1। क्लियर बात। इसके बाद देखो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट है तो ये वैल्यू माइनस में लिखनी है, लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर माइनस में लिखना है 0 माइनस h और फिर इसके बाद प्लस 1। ठीक है, अब आप देख सकते हो h का मान अगर हम 0 लिख दें तो h का मान 0 लिखने पर इसकी वैल्यू देखो कितनी, x बराबर 0 पर हमारा फलन लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आएगी। अब देखो ध्यान दें, राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट बराबर बिल्कुल ठीक इसी प्रकार लिमिट यहां लिख दें x टेंस टू 0 प्लस का निशान लगाएं। ठीक है, और इसी प्रकार आगे देखो लिमिट h टेंस टू 0 लिखोगे, f ऑफ यहां पर 0 प्लस h लिख लें। अब यहां देखो 0 प्लस h कहां लिखोगे, यहां इस वाले फलन में आपको लिखना है बराबर, यहां लिख दें लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पर देखो आपको लिखना है कितना 0 प्लस h, क्या लिखना है 0 प्लस h और माइनस 1 आपको ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है, अब देखो अगर ये राइट हैंड है तो ये प्लस की वैल्यू देगा, तो आपको लिखना है लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h, ये प्लस में वैल्यू होती है माइनस का 1। अब h बराबर 0 लिखोगे तो ये तो देखो माइनस 1। ठीक है, अब आपने देखा कि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, राइट हैंड लिमिट अलग है नहीं, तो आपको लिखना है चूंकि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट की, अतः x बराबर 0 पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है। x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो ध्यान दें, लेकिन x बराबर यहां पर ऐसे लिख लें a डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0 के सभी मानों के लिए, मतलब a का मान 0 ना हो
के सभी मानों के लिए फलन का अस्तित्व है, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो ये क्वेश्चन नंबर 30वां कंप्लीट होता है। नोट करें, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31वां। देखिए 31वां प्रश्न आपका ये लिखा हुआ है फलन fx, और ये फलन fx इस प्रकार से देखो दिया गया है कि लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस का 2 और बटे में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर पाई को संतुष्ट करता है। तो हमसे कहा है कि यहां पर हमसे कहा है कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 fx का मान बताओ। इसकी वैल्यू हमसे देखो पूछी गई है। एकदम देखो आसान तरीका से आपको समझना है। यहां से देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 और fx माइनस का 2। नीचे देखो, यहां से नीचे देखो, नीचे भी हम यहां ऐसे ही लिख दें लिमिट x टेंस टू 1 और यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लें और बराबर में ये पाई आपको ज्यों का त्यों। अब यहां से देखो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इधर गुणा कर सकते हैं। इस प्रकार से यहां लिख दें लिमिट x टेंस टू 1 और f ऑफ x माइनस का 2 और बराबर में लिख सकते हैं पाई इंटू में लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब देखो आगे क्या करना है। आगे आपको यहां लिखना है लिमिट x टेंस टू 1 fx और माइनस में यहां लिखना है लिमिट x टेंस टू 1 और 2 लिख लें, है ना, x टेंस टू 1 2 लिख लें और बराबर में यहां पाई लिमिट x टेंस टू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो लिमिट ले लें, दोनों पक्षों का लिमिट लें। तो लिमिट लेने का मतलब x का मान 1 लिख दें, बस सीधी बात है। तो लिमिट x टेंस टू 1 fx ये तो आपका ज्यों का त्यों बना रहेगा, माइनस इसको हम 2 लिखेंगे बराबर यहां देखो पाई ज्यों का त्यों, और यहां भी अगर हम लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1। सिंपल बात है। देखो 1 का स्क्वायर माइनस मतलब क्या है, शून्य। 1 में से 1 घटाओगे शून्य हो जाएगा और शून्य का इसमें गुणा मतलब पूरा शून्य हो जाएगा। तो इसको हम यहां लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये माइनस का 2 इधर ले जाओ, तो बस यही हमसे पूछा है कि लिमिट x टेंस टू 1 fx का मान बताओ, तो आपको बताना है 2 होगा। ठीक, इस प्रकार से लिखना है, सिंपल सा काम है। चलो इसके बाद देखो आखिरी क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसको भी देखो रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद अंतिम प्रश्न पर आते हैं 32वां प्रश्न। देखो क्या है, देखो ये 32वां प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि किन पूर्णांकों m और n के लिए लिमिट x टेंस टू 0 fx तथा लिमिट x टेंस टू 1 fx दोनों का अस्तित्व है, जबकि फलन हमें इस प्रकार से देखो दिया गया है। फलन बराबर इस प्रकार से दिया गया है m x स्क्वायर प्लस n, और ये x लेस देन 0 पर है, और n x प्लस m, और ये आपका 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1, और यहां से देखो n x का क्यूब और प्लस में लिखा है m, और ये तब है जबकि x का मान 1 से अधिक है। ठीक, ये आपके पास देखो प्रश्न है। यहां पर प्रश्न कहता है कि चूंकि यहां देखो जो दिया गया है लिख लेते हैं। दिया गया है ये कि लिमिट x टेंस टू 0 fx का अस्तित्व है, ये हमें प्रश्न में देखो दिया गया है। ठीक है, अगर इसका अस्तित्व है तो इसका मतलब सीधी बात है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। तो यहां पर आपको लिखना है, देखो चलो यहां लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। अच्छा, लेफ्ट हैंड होती क्या है, तो आपको लिखना है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, और यहां पर आपको लिखना है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखो लेफ्ट वाले को यहां पर करते हैं h बराबर 0, मतलब h टेंस टू 0 लिखते हैं और f ऑफ 0 माइनस h लिख लें। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर 0 प्लस h लिख लें। अब बताओ भाई लिमिट x टेंस टू 0 h टेंस टू 0 0 माइनस h कहां पर मिलेगा, देखो शून्य से छोटा, मतलब यहां पर क्या लिखना है m, और x को हमें लिखना है 0 माइनस h और इसका स्क्वायर,
और प्लस में n लिख दो, बराबर का निशान। यहां देखो भाई, यहां भी आपको इसी प्रकार देखो लिखना है, यहां भी इसी प्रकार आपको लिखना है। ये देखो लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसके बाद देखो 0 प्लस h मतलब बड़ा, एक जो शून्य से बड़ा है। ध्यान से समझो, शून्य से बड़ा का मतलब क्या है, देखो शून्य से और 1 के बीच में जो फलन है वो ये है आपका। तो इसमें आपको लिखना है n आपका ज्यों का त्यों, x का मान आपको लिखना है 0 प्लस h और प्लस m, ये भी आपको ज्यों का त्यों। ठीक, तो अब आप देख सकते हो कि अगर लिमिट ली जाए तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 हो जाए का मतलब ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, है ना। फिर से एक बार, ये बिल्कुल ठीक है, ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां से देखो n बचेगा, यहां h का मान 0 लिखोगे तो यहां पर m बचेगा। तो भैया n बराबर m, एक तो बात ये हो गई, n बराबर m। अच्छा, अगर ये x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व है तब n बराबर m मिल गया। और x बराबर देखो दूसरा फलन हमें दिया गया है कि x बराबर 1 पर, है ना, एक ही तो है भाई, देख लेते हैं। x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व है, बिल्कुल ठीक है। तो x बराबर 1 पर देखो सीमा का अस्तित्व है, तो यहां पर आपको लिखना है x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व है ना, सीमा का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व है। अगर x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व है तो इसका मतलब LHL बराबर में RHL, LHL बराबर RHL। तो LHL देखो कितना है, LHL बराबर आपको कैसे लिखते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां माइनस देखो x बराबर 1 पर निकाल रहे हैं हम, x बराबर 1 पर, और बराबर में यहां लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1, प्लस का निशान लगाओ। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान दें, लिमिट क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखोगे। अब 1 माइनस h लिखना है, क्या लिखना है, f1 माइनस h, बराबर में लिमिट यहां पर h टेंड्स टू 0 लिखोगे और f1 प्लस h यहां लिखोगे। ठीक है, अब देखो ध्यान दें, एक से छोटा, एक से छोटा मतलब, एक से छोटा मतलब यहां पर देखो ध्यान दें, एक से छोटा, एक तक और एक से छोटा के लिए ये रखना है, और एक से बड़ा है तो फलन आपको ये वाले लिखने हैं। तो इसका मतलब ये है, आपको यहां से लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर देखो n आपका ज्यों का त्यों 1 माइनस h लिखोगे प्लस m। ठीक, और इसके बाद यहां से देखिए बराबर का निशान लगाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर 1 प्लस h मतलब एक से बड़ा है, बड़ा का मतलब यहां से इस फलन को लिखना है, देखो n इंटू में x का मान 1 प्लस h लिख दो, क्यूब लगा दो, प्लस m। ठीक, इसको देखो इस प्रकार से लिख सकते हो कि h का मान जब 0 लिखोगे तो ये तो n प्लस m लिखना है। ठीक है, यहां h का मान 0 लिखोगे तो n प्लस m बचेगा। ठीक, अब आपने ये देखा कि यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पक्ष बराबर बराबर है, जो लेफ्ट में है वही राइट में है, दोनों पक्ष बराबर बराबर है। इसका मतलब x बराबर 1 पर m और n के सभी मानों के लिए सीमा का अस्तित्व है। क्या लिखना है, m और n के सभी मानों के लिए सीमा का अस्तित्व है x बराबर 1 पर, और यहां पर n बराबर m के लिए ही सीमा का अस्तित्व है, x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व तब है तब n बराबर m है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको यहां पर लिख देनी है। क्या लिखना है, यहां पर लिखना है x, देखो ध्यान दें, यहां पर इस प्रकार से लिख दें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का अस्तित्व है यदि n बराबर m हो तथा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का अस्तित्व m व n के सभी मानों के लिए है, m व n के सभी मानों के लिए है, सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए है। ठीक है, m और n के कुछ भी मान हो सकते हैं, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का अस्तित्व होगा। लेकिन यहां पर m और n, m बराबर, जब n बराबर m होता है तभी वास्तव में लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का अस्तित्व होगा, जब n बराबर m होगा। ठीक है, इतना आपको लिखना है। तो बच्चों इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज आपकी संभवतः आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यदि कहीं पर कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।
अगले वीडियो में आपको अवकलज पढ़ना है। अवकलज बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, अवकलज पढ़ना है। एकदम बड़े मजे से पढ़ेंगे तो इसका उपयोग आगे चल के बहुत बड़ा उपयोग है। आगे चल के आपको इंटरमीडिएट में एक बड़ा पार्ट मिलेगा और अवकलन के फिर अनुप्रयोग भी मिलेंगे कि हमें इस अवकलन का कहां कहां प्रयोग करके हमें क्या क्या हमें इससे फायदा मिलता है। ठीक है, वो भी इंटरमीडिएट में आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो।